يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي सो गाइज ये वीडियो बना के ये बंदा कम से कम $2000 कमा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 इधर बता रहे हैं, लेकिन हम इसे एवरेज कर लेते हैं, बल्कि एवरेज से भी कम कर लेते हैं। तो ये $10,000 आराम से मंथली कमा रहा है और ये पाकिस्तानी किसी यूट्यूबर का चैनल है। ये कैसे आके गिरा है इसके ऊपर, ये हर कोई इस तरह नहीं बना सकता। जो ये है वो ये कैमरे का जो लेंस है वो अब पेन हो रहा है, ठीक है। ये देखें, ये ऐसे कर लेना है। ये सॉन्ग जनरेट होना स्टार्ट हो चुके हैं। ये इसने 4 मिनट का सॉन्ग जनरेट कर दिया। कॉपीराइट वगैरह कहीं में भी नहीं आएगा। ये घर पैसे छापने वाली मशीन बनाना चाहते हैं, तो इसने तकरीबन 2 हफ्ते पहले ये वीडियो अपलोड किया है, ठीक है, और इसके 7.3 मिलियन व्यूज आए हैं। सो आज मैं यूट्यूब ऑटोमेशन की एक एक चीज सिखाने वाला हूँ। प्रोडक्शन का वर्क फ्लो है, बहुत सारे नए AI टूल्स भी सीखोगे। आपको मैं ये एडिटिंग करना भी सिखा रहा हूँ। तो अभी तक यूट्यूब पे इस तरह प्रॉम्प्ट लिखना आपको कोई भी किसी ने भी नहीं सिखाया होगा। आपको टेक्स्ट प्रॉम्प्ट के लिए किसी की भी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अंदर एक एक चीज जो है कंसिस्टेंसी के साथ है। कौन से AI टूल से मैंने जनरेट किया वो भी मैं सब कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ। और ये पिक लूमेन नहीं है, लिनार्डो भी नहीं है। ये फोकसिंग जो करवाई है वो फीट पे करवाई है, पैरों पे। ये सीन क्रिएट हो गया मेरा। अभी वो आ रही हैं लड़कियां, ठीक है। ये सीन आपने देखा होगा। सीन में आप देख सकते हो कि मेरी ये जो कंसिस्टेंसी है ये बिल्कुल एक जैसी ही है कपड़ों की। ये देख रहे हो किसी है, मुझे नहीं अच्छी लगी, मैं आपको बताता हूँ किस तरह जो है गलत तस्वीरें आ गई। मैंने इसलिए आपको कहा है चाय शाय ले आओ, ठीक है, बिस्कुट शिस्कुट ले आओ। ये भी टूल बताया था ग्राफिक डिजाइनर के, लिनार्डो AI ideogram.ai। तो ये भी फजूल सा टूल है। एक सारे टूल आपके बेकार हो जाते हैं, लेकिन जो AI टूल मैंने यूज करके AI इमेजेस हाई क्लास में और ज़बरदस्त रिजल्ट के साथ जनरेट किए हैं, मतलब आइडियोग्राम, लिनार्डो और पिक लूमेन जैसे जो टूल्स हैं, वो आपको ज़रा भी इस तरह की इमेजेस जनरेट करके नहीं देंगे। इसी लड़की को कंसिस्टेंसी के साथ इधर इसके 2 मैंने मूव्स दिखाए हैं कि जो है आपने ये चीज़ें लाजमी ऐड करनी है किसी भी चीज़ की कंसिस्टेंसी या इमेज की क्वालिटी को इन्हेंस करने के लिए, उसकी टेक्स्ट प्रॉम्प्ट को डिटेल वाइज करने के लिए। एक आपको मैं नया AI टूल बताने वाला हूँ, टूल आपने पहले सुना भी नहीं होगा। दूसरे पिक्सवर्स और ये जो वीडियो AI है ये आपको इतनी हाई क्वालिटी से वीडियो प्रोवाइड नहीं करता, तो ये ना आपकी प्रॉम्प्ट को इन्हेंस कर देता है। कितने HD रिजल्ट है, ये कहीं से ब्लर है। आपको बड़े मज़े मज़े के टूल मैं बता रहा हूँ इस टाइम। तो ये सीक्रेट है, हर कोई ये नहीं बताता होता, ये भी आपको बता दूँ। मैंने वो सारे का सारा जो सॉन्ग था इधर जैसे ही मैंने अपलोड किया तो इसने मुझे म्यूज़िक अलग कर दिया था और वोकल अलग कर दिया था। सो अगर आपने ये मेरी पूरी वीडियो सॉन्ग वाली देखनी है तो मैंने चैनल पे अपलोड की है, उधर जाके आप ये सारी मुकम्मल वीडियो देख सकते हो, जिसमें एक एक चीज़ AI से जनरेट की गई है। सॉन्ग भी, म्यूज़िक भी, वोकल्स भी। इसके अलावा इसकी जो वीडियो वगैरह है सब कुछ, कैमरा मूवमेंट वगैरह सब कुछ जो है ये AI से जनरेट किया गया है। और अगर आप यूट्यूब ऑटोमेशन के लिए घर पैसे छापने वाली मशीन बनाना चाहते हैं तो पेंसिल कॉपी उठा लो और आ जाओ। वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है। ये वीडियो बनाने के लिए मेरे तकरीबन 2 दिन लगे हैं और जिसको मैंने आपके लिए शॉर्ट कर दिया है। और शॉर्ट से याद आया, बहुत लोग जो है यूट्यूब शॉर्ट्स पे काम कर रहे हैं। भाई यूट्यूब शॉर्ट्स पे काम करना छोड़ दो, क्योंकि इधर आपके 1 मिलियन से लेके 10 मिलियन तक जब व्यूज़ आते हैं तभी आपको $100 या मैक्सिमम $200 मिलते हैं। हर कोई ये चीज़ नहीं बता रहा कि यूट्यूब ऑटोमेशन किस चीज़ से होती है, किस तरह होती है, और बस हर कोई अपने जो है व्यूज़ के और पैसों के चक्करों में जो है फजूल की इन्फॉर्मेशन यूट्यूब ऑटोमेशन की रेलिवेंट आपको दे रहा है। सो कुछ पब्लिक है वो जो उसकी बातों में आ जाती है। सो आपके लिए जो मैं ये जेन्युइन कंटेंट लाया हूँ, बल्कि आपको मैं यूट्यूब का चैनल भी दिखाता हूँ। सो ये देखें, ये यूट्यूब का चैनल है जिसका नाम है फनामा म्यूज़िक। और इधर आके अगर आप इसके पॉपुलर में जाएं तो इसने तकरीबन 2 हफ्ते पहले ये वीडियो अपलोड किया है, ठीक है, और इसके 7.3 मिलियन व्यूज़ आए हैं। और इसी तरह इसने जो है 6 दिन पहले ये वीडियो अपलोड किया है और इसके जो है 410K व्यूज़ आए हैं, मतलब 4,10,000 व्यूज़ आए हैं। सो इसी तरह ये चैनल बहुत जल्दी से ग्रो हो रहा है और वो भी चुप के ग्रो हो रहा है,
ठीक है, तो आप भी इस तरह की वीडियो जो है इजीली बना सकते हो। सो आज मैं यूट्यूब ऑटोमेशन की एक एक चीज़ सिखाने वाला हूँ, और ये जो है प्रोडक्शन का वर्क फ्लो है कि इसके अंदर सीन जो है कैसे कैसे बनाए जाएंगे और कैसे उनको वीडियो में कन्वर्ट किया जाएगा। सो ये आपने मिस नहीं करना, बल्कि आपको मैं ये एडिटिंग करना भी सिखा रहा हूँ, जिसके अंदर आप जो है बहुत कुछ सीख सकते हो। ये देखें, ठीक है, कि कैसे इसको एडिट करना है। इसमें बहुत सारे इस तरह के मज़े मज़े के सीन हैं जो आपको लगेंगे ही नहीं कि ये एआई के जनरेटेड सीन है, और म्यूज़िक के साथ इसका जो कम्बिनेशन है इतना ज़बरदस्त बना है कि जो है ना आपको खुद लगेगा कि ये जो है वीडियो बहुत ज़बरदस्त बनी है। सो गाइज, इसके अलावा मेरी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है अमेरिकन गॉट टैलेंट पे, जिसके अंदर मैंने एआई को यूज़ करके कुछ इस तरह की वायरल चीज़ें जो हैं वो बनाई हैं, जिसको जो है आप कंटेंट को अपलोड करके इस तरह की वीडियो, इस तरह की निश को आप ट्रेंडिंग में ला सकते हो। तो इस वीडियो को भी आपने देखने नहीं भूलना, ठीक है। ये वीडियो भी बहुत जल्द नेक्स्ट आने वाली है। आप देख सकते हो किस तरह ज़बरदस्त तरीके से जो है ये डिफ्यूज़ हो जाएंगे एक दूसरे के अंदर, ये देखें, ठीक है। सो ये जो वीडियो है ये भी मैं बहुत जल्द अपलोड करने वाला हूँ, बल्कि इसको मैंने एक अपने चैनल पे भी अपलोड किया है उधर एज ए टेस्ट, जो कि उसका भी रिजल्ट मैं आपको शो करवाऊंगा। सो गाइज, एआई सॉन्ग जनरेट करने के लिए जो है फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एआई इमेजेस जनरेट करनी होंगी, और एआई इमेजेस को जनरेट करने के लिए आपके पास टेक्स्ट प्रॉम्प्ट होना लाजमी है। और किस तरह की टेक्स्ट प्रॉम्प्ट और किस तरह जनरेट करनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सो आपने चैट जीपीटी पे आ जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है आपने गौर से प्रॉम्प्ट देख लेनी है कि मैंने कैसे कैसे इसको प्रॉम्प्ट बोली है, इसे कहा है, और उसके अकॉर्डिंग जो है ना इसने हमें वो बना के दी है। सो बहुत इजी वे में समझाने वाला हूँ। अभी तक यूट्यूब पे इस तरह प्रॉम्प्ट लिखना आपको कोई भी किसी ने भी नहीं सिखाया होगा। वैसे तो यूट्यूब पे ऑटोमेशन की बहुत सारी क्लासेस हैं, लेकिन आप इस क्लास में बहुत सारे नए एआई टूल्स भी सीखोगे और नई चीज़ें जो है एडिट करना भी सीखोगे, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपके लिए जो कि बेनिफिट हो सकती हैं। सो ये जो टेक्स्ट प्रॉम्प्ट है इसे मैंने कैसे लिखी है वो देखें। मुझे अरेबिक बेली डांसर ग्लैमरस मॉडल की इमेजेस जनरेट करनी है, तो मुझे इसके लिए डिटेल टेक्स्ट प्रॉम्प्ट चाहिए। इसमें मॉडल फुल अरेबिक स्टाइल डांस के पोज में हो और बोर्ड और बेली डांस वाला ड्रेस पहना हुआ हो, ठीक है। ड्रेस और डांस पोज को शॉर्ट डिटेल में दिया हुआ है, मतलब शॉर्ट डिटेल में देना है। और इमेजेस 8K UHD सिनेमैटिक फोटोग्राफी, और लोकेशन कोई भी फेमस ऐड कर दो जो कि बेली डांस के हवाले से बेस्ट हो। तो उसने जो है ये टेक्स्ट प्रॉम्प्ट हमें जनरेट कर दिया है। उसके बाद इसे मैंने बोला है बस आपने ये जो है ना टेक्स्ट प्रॉम्प्ट की इंजीनियरिंग आपने समझनी है, फिर आप सारा कुछ हर चीज़ समझोगे। अगर ये आप समझ गए तो आपने 70% तक काम कर लिया है। तो उसके बाद जो मैंने इसे बोला है कोई ओपन एरिया हो और फोटोग्राफी स्टाइल DSLR कैमरा जैसी होनी चाहिए, और बैकग्राउंड में सन और गोल्डन टाइम फॉर फोटोग्राफी। मतलब इसे मैंने ये बताया है कि बैकग्राउंड में सन का टाइम हो, जैसे गोल्डन टाइम होता है, सूरज ढल रहा होता है, ग्रूब हो रहा होता है, और उस तरह की फोटोग्राफी चाहिए। तो उसने जो है ये हमें टेक्स्ट प्रॉम्प्ट दे दी है, ठीक है। ये भी मैंने इमेजेस जनरेट करवाई हुई हैं, ये भी मैं आपको सब कुछ डिटेल से बताने वाला हूँ। उसके बाद इससे मैंने बोला है, इसने बेसिकली ना मुझे हाफ बॉडी की इमेजेस जनरेट करके दी थी। तो फिर मैंने इसे बोला है फुल बॉडी इमेजेस होनी चाहिए, और बैकग्राउंड कोई एंटीक, और बैकग्राउंड में सिविलाइजेशन भी होनी चाहिए, और एक रियलिस्टिक और नेचुरल लुक नज़र आए, ठीक है। फिर उसने ये हमें इमेज जनरेट कर दिया है, ठीक है। ये भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन इससे मैंने बोला है कि बैकग्राउंड में दुबई एटलांटिस द पाम प्लेस होनी चाहिए, ठीक है। ये एक दुबई में फेमस जगह है, ठीक है, ये न्यू बनी है, तो उस जगह का मैंने नाम लिया है। तो उसने जो है उसके अकॉर्डिंग ये टेक्स्ट प्रॉम्प्ट बना दिया। फिर उसके बाद जो इसे मैंने डिटेल वाइज प्रॉम्प्ट लिख के दिया है, तो वो भी आपने लाजमी समझ लें। आपको टेक्स्ट प्रॉम्प्ट के लिए किसी की भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इधर मैंने इसे बोला है मुझे ऐसी अरेबिक डांसर गर्ल की फुल बॉडी इमेजेस चाहिए, जिसमें डांसर गर्ल कभी दुबई के डेजर्ट में हो, और कभी दुबई सफारी लोकेशन पर हो, और कभी फेमस आइकॉनिक प्लेस पर हो, और कभी इस तरह की लोकेशन हो जिसमें बुर्ज खलीफा डेजर्ट में हो, और डांसर गर्ल उस प्लेस पर हो, और कभी इजिप्ट की पिरामिड लोकेशन पर हो। इसी तरह कभी एक डांसर गर्ल हो और कभी 3 डांसर गर्ल हो, और लोकेशन की इमेजेस जो जिसमें डिफरेंट डांस पोज स्टाइल में हो, ठीक है। इसमें मैंने बताया कि बेली डांस हर फेमस पोज में होना चाहिए, ठीक है। और जिसके लिए गूगल पर बेली डांसर को सर्च करके उसको ऑब्जर्व करो
और फिर उसके अकॉर्डिंग इमेजेस जनरेट करने के लिए टेक्स्ट प्रॉम्प्ट बनाकर देना। ठीक है, तो मैंने इससे बताया अभी गूगल के ऊपर जाके चेक करो, उसके बाद जो है उसके अकॉर्डिंग मुझे इमेजेस जनरेट करके देनी है टेक्स्ट प्रॉम्प्ट। ठीक है, बैकग्राउंड में कहीं पर कैमल दे दो, कहीं पर पाम ट्रीज दे दो, और अरेबिक और इजिप्ट में जो जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं उन सब को अपने खुद के अकॉर्डिंग सेटअप करनी है। ठीक है, मतलब इसे बोला कि खुद जो है ना ये मुझे सेटअप करके दो। इधर अगर आप उर्दू लिख सको तो उर्दू लिख लो, इंग्लिश लिख सको इंग्लिश लिख लो, हिंदी लिख सको तो हिंदी लिख लो। अब ये जो मैंने लिखी हुई है ये मैंने उर्दू लिखी हुई है इंग्लिश ज़ुबान में, यानी SMS वाली लैंग्वेज में, तो उसके अंदर मैं इसको समझा रहा हूँ। उसके बाद मैंने इसे बोला है इमेज में डांसर का ड्रेस बोल्ड और डांसर बेली डांसर होनी चाहिए, ड्रेस की डिटेल्स। ठीक है, और इन्वायरमेंट इन सब टेक्स्ट प्रॉम्प्ट में करेक्टर डिस्क्रिप्शन, आउटफिट, ड्रेस, सेटिंग, इन्वायरमेंट, एक्शन, इमोशन एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, कल्चर और स्टाइल्स डिटेल से हो। ठीक है, मतलब ये जो जितनी भी चीज़ें हैं ना ये सब की सब चीज़ें जो हैं डिटेल से हो और लोकेशन वाइज भी अच्छा हो। ठीक है, तो ये मैंने इसे बताया है। और उसके बाद बताया इमेज 8K सिनेमेटोग्राफी, DSLR, हाई रेजोल्यूशन, हाई डिटेल। ठीक है, और फिर इसे मैंने बोला है आप खुद जो है इसे देख लो और इसके अकॉर्डिंग अच्छी सी टेक्स्ट फॉर्म जनरेट कर दो। तो उसने जो है हमें ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, ठीक है, ये 6 जो है इसने हमें टेक्स्ट प्रॉम्प्ट जनरेट कर दिया। तो ये भी इतनी ज़्यादा फिट नहीं थी। ठीक है, सही बोल्ड भी नहीं थी और डांस पोज भी सही नहीं था। तो उसके बाद जैसे मैंने बोला है और भी प्रॉम्प्ट्स बनाकर दो यूनिक सी, और डांसिंग पोज स्टाइल गूगल से देख लो, और बेली डांसर कहीं पर 3 हो जाएं और कहीं पर इससे भी ज़्यादा, और लोकेशन कभी सन मीन्स गोल्डन टाइम हो और कभी जो है अरेबिक नाइट, कभी अरेबिक नाइट पार्टी डांसिंग शो हो जहाँ पर अरेबिक मैन हो और अरेबिक ड्रेस में हो और वो अरेबिक पीपल जो कि डांसर के ऊपर पैसा फेंक रहे हों या पैसा उड़ा रहे हों। डांसिंग पार्टी इन अरेबिक ड्रेस एंड स्टाइल। ठीक है, ये मैंने इसे बताया। अभी आपने सारी चीज़ें समझ लेनी कि कैसे कैसे मैं इसे बता रहा हूँ और टेक्स्ट प्रॉम्प्ट इससे जनरेट करवा रहा हूँ। कहीं पर कवाली टाइप की महफिल हो और कहीं पर अरेबिक लोग क्लीन या कारपेट पर बैठ के एक बेली डांसर के, और या कहीं पर 3 बेली डांसर का डांस देख रहे हो, और कुछ इस टाइप की आइडियाज़ पर बनाओ और कुछ खुद की इमेजिनेशन आइडियाज़ पर बनाओ डिफरेंट और यूनिक स्टाइल के कॉन्सेप्ट में, और ख़ुद का जो भी कॉन्सेप्ट बनाओ उसमें न्यू और बोल्ड दोनों स्टाइल से बनाना है। तो ये जो है मैंने इसे डिटेल से बताया, कहीं पे स्पेलिंग की मिस्टेक भी हो जाती है तो ये इसको जो है खुद ही सेटअप कर लेता है और समझ लेता है, क्योंकि AI है। बहुत लोग इस तरह की लैंग्वेज लिखने से डरते हैं, ठीक है, बल्कि समझते ही नहीं है। चैट GPT हर ज़ुबान के अंदर जो है ना हमें हेल्प आउट कर सकता है, तो हमारी इस लैंग्वेज को भी वो इजीली समझ सकता है। उसके बाद जो है उसने ये टेक्स्ट प्रॉम्प्ट जनरेट करके दिए, तो ये तकरीबन टोटल प्रीवियस और ये सब मिला के ये हो जाती हैं 13। ठीक है, और फिर इसे मैंने बोला है और कुछ भी बनाओ यार, क्रिएटिव डायरेक्टर की तरह बनाओ, और डांसिंग पोज स्टाइल सही नहीं है, इसको यूनिक ट्रेडिशनल स्टाइल में बनाओ, जैसे कि कभी दोनों हाथ सर पर रखकर, और ठीक है ये नहीं मैं बोलता, वो अप्स एंड डाउन करके, और इमेजेस बोल्ड स्टाइल में और लेस क्लॉथ के साथ भी बनाकर दो अरेबिक बेली डांसर की तरह। तो ये जो इसने प्रॉम्प्ट्स बना के दिए हैं ना, ये इसने आखिर प्रॉम्प्ट बना के दिए हैं, और भाई साहब ये जो प्रॉम्प्ट है ना बहुत ज़बरदस्त इन्होंने रिज़ल्ट दिया है। और अभी मैं आपको एक और चीज़ भी बता दूं कि ये जो है आप देख लो कि जैसे मैंने ये बनाया हुआ है ना चीज़ें, इसके अंदर एक एक चीज़ जो है कंसिस्टेंसी के साथ है। यानी ये 3 लड़कियां जो है आ रही हैं, ठीक है, उनका ये पोज जो है सीन मैंने सेलेक्ट किया है, तो उनका जो ड्रेस है ये वाला है, और जैसे फ्रेम फुल होता है तो उनका ड्रेस कुछ इस तरह का है। ठीक है, इसी तरह ये भी मैंने ऐड किया हुआ है, और ये भी इसी तरह, ये देख रहे हैं आप, ये कितनी कंसिस्टेंसी के साथ जो है ना ये मैंने जनरेट किया हुआ है। सो हर फ्रेम को, हर सीन को मैंने कैप्चर किया हुआ है। ठीक है, ये देखें आपको कंसिस्टेंसी मिलेगी। ये देखें, इधर ड्रेस देखें, इधर ड्रेस देखें, इधर ड्रेस देखें, इधर भी देखें। ठीक है, इसी तरह ये ड्रेस फिर वही उसी तरह कंसिस्टेंसी के साथ है ये देखें। तो ये जो है ये मैंने कैसे कंसिस्टेंसी के साथ किया है, और अगर आप इसके अंदर सीन्स देखो तो बहुत मज़े के सीन है। ठीक है, ये देखो,
तो अब इसने ये टोटल जो है हमें 20 टेक्स्ट प्रॉम्प्ट जनरेट करके दे दिए हैं। तो गाइज उसके बाद जो है मैं पिक लूमिन पे आ गया, ठीक है, ये फ्री इमेजेस जनरेट करके देता है, लेकिन ये जितनी भी मैंने वीडियो के अंदर इमेजेस जनरेट करवाई हैं वो इसके थ्रू नहीं करवाई, क्योंकि इसका जो रिज़ल्ट है मुझे इतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं लगा। बेशक ये फ्री का टूल है और ये इवन जो है फ्लक्स को भी जो है यूज़ करता है, फ्लक्स चैनल को, ठीक है। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट प्रॉम्प्ट जो मैंने चीज़ें जनरेट की हैं वो आप देख सकते हो। ये पहली प्रॉम्प्ट की थी, ठीक है, कुछ चीज़ें, और ये जो मशहूर दुबई के मैंने एटलांटिस जो है नेम लिखा था ये उसके अकॉर्डिंग थी, और फिर उसके बाद ये भी उसी के अकॉर्डिंग थी। फिर मैंने डेजर्ट की गोल्डन टाइम वाली बनाई, कुछ इस तरह की थी। फिर सफारी के लिए बनाई, फिर मैंने एटलांटिस के लिए जो है होटल के लिए बनाई। फिर आपने ये देखा होगा मैंने जो है दुबई डेजर्ट में जो है बुर्ज खलीफा को इमेजिन करके इमेज जनरेट करवाई थी टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से। उसके बाद मैंने गीज़ा पिरामिड के लिए जो है कुछ इस तरह की इमेज जनरेट करवाई, ये कोई भी इमेज मुझे अच्छी नहीं लगी। फिर मैंने कमर्शियल मार्केट वगैरह बाज़ार की ओपन एरिया की बनाई, ठीक है। फिर मैंने बनाई कि अरेबिक लोग डांस कर रहे हैं बेली डांसर्स के साथ, पैसा फेंक रहे हैं, ठीक है। फिर कारपेट वाली थी, ये आप देख रहे हो साथ के साथ। और उसके बाद फिर जो है गोल्डन डेजर्ट वाली थी कि जिसके अंदर एक से ज़्यादा 3 जो है बेली डांसर्स वो ऐड किए हैं मैंने, तो उसने कुछ इस तरह की इमेजेस जनरेट कर दी। फिर मैंने बुर्ज खलीफा की पार्टी नाइट वाली बनाई। फिर मैंने दोबारा कारपेट वाली बनाई, ठीक है, ये देख रहे हैं आप। फिर दोबारा गीज़ा पिरामिड वाली जो दोबारा मैंने लिखी थी वो दोबारा उससे दोबारा जनरेट करवाई थी, वो जो है मैंने इधर दोबारा इधर से टेक्स्ट प्रॉम्प्ट दे के बनवाई। फिर मैंने कुछ ये इमेजेस भी जनरेट करवाई, ठीक है, ये इग्नोर कर दें, ज़रा कमर्शियल बनानी थी, ठीक है, ये देखें। तो उसके बाद फिर मैंने दोबारा से जो है ना जो स्टार्ट किया है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब जो मैंने इसे बोला है ना चैट जीपीटी को, मुझे एक अरेबिक सॉन्ग की एआई वीडियो बनानी है जिसमें एक अरेबिक बेली डांसर विद लेस क्लॉथ वेयर में हो, मतलब कपड़े कम पहने हो, और इमेज में डांसर का ड्रेस बोल्ड हो और डांसर बेली डांसर होनी चाहिए, ड्रेस की डिटेल्स, इन्वायरमेंट, इन सब टेक्स्ट प्रॉम्प्ट, कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन, ठीक है, और ड्रेस, आउटफिट, सेटिंग, इन्वायरमेंट, एक्शन, इमोशन, एक्सप्रेशन, कल्चर और स्टाइलिश डिटेल्स से हो, मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस डिटेल से हो और लोकेशन वाइज भी अच्छा हो, ठीक है। कुछ प्रीवियस प्रॉम्प्ट को मैंने इधर पेस्ट कर दिया और ये मैंने मेंशन किया है इमेज 8K UHD सिनेमैटिक फोटोग्राफी, DSLR फोटोग्राफी, हाई डिटेल। उसके बाद जो कहानी फिट होती है सही तरह वो ये इधर मैंने इसे बताया है कि फर्स्ट सीन में लड़की जा रही हो, और ये बेसिकली मैंने सीन क्रिएट किए हैं, ठीक है। ये सीन मैंने जो है ये वाले जो आप देख रहे हो ये सीन मैंने क्रिएट किए हैं। किसी भी प्रोडक्शन के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सीन क्रिएट किए जाते हैं कि कौन सा सीन कब कैसे और किस तरह आना चाहिए। तो मैंने इसे बोला फर्स्ट सीन में लड़की जा रही हो और उसकी कमर पर जूम हो और बैकग्राउंड प्रीमियम डेजर्ट प्लेस नज़र आ रहा हो एंड सनसेट गोल्डन टाइम हो, ठीक है। ये मैंने पहला इसे आइडिया सीन के लिए दिया है, पहला सीन। फिर इसे मैंने बताया दूसरे सीन में लड़की किसी एक प्रीमियम डेजर्ट प्लेस उधर कहीं हो और हारमोनियम बैठ कर बजा रही हो, ठीक है, मतलब हारमोनियम की जो इमेजेस है वो हो इधर ऐड होंगी। लाइक ये देखें, पहली थी हमारी ये वाली, ठीक है, ये मैंने जनरेट किया और उसके बाद मैंने इसे हारमोनियम का कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है, हारमोनियम या तबला वगैरह। जो तीसरी है प्रॉम्प्ट उसके अंदर मैंने इसे बताया कि तीसरे सीन में लड़की बेली डांसर हो, बेली डांस कर रही हो, बैकग्राउंड प्रीमियम डेजर्ट प्लेस जिसके बैकग्राउंड में बुर्ज खलीफा हो और इस जैसी बहुत सारी बिल्डिंग्स हो एंड सनसेट गोल्डन टाइम हो। गोल्डन टाइम होता है बेसिकली 4 बजे, 4 साढ़े 4 बजे, अब सूरज जो है ना हॉरिजेंटल लाइन के ऊपर होता है तकरीबन ऑलमोस्ट। और उसके बाद जो है ये देखें उसने जो है फिर जो हमें इमेजेस जनरेट करके दिए। अच्छा, कौन से एआई टूल से मैंने जनरेट किया वो भी मैं अब सब कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ। तो ये जो है ये इसने इमेज जनरेट करके दी है हमें, ये देखें, ठीक है। तो अभी हमारा जो है फोर्थ सीन है। फोर्थ सीन में लड़की सर पर दोनों हाथ रखकर डांस पोज में खड़ी हो और उसके साथ अरेबिक लोग खड़े हों, बैकग्राउंड में प्रीमियम रॉयल आर्ट प्लेस हो जैसे कि किसी बादशाह का महल या रूम हो, ठीक है। तो उसने जो है हमें ये इमेज जनरेट करके दिया। ये मैं और नहीं दिखाता, ज़रा थोड़ी सी बोल्ड है, ओवर हो जाती है,
सो ये भी बड़ी मुश्किल से मैंने जो है आपको दिखा रहा हूँ ताकि जो है कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना जाए। और उसके बाद जो 6 है उसके अंदर जो है, सॉरी 5 है, उसके अंदर 5 सीन में 3 बेली डांसर गर्ल फुल बॉडी के साथ डांस कर रही हो और बैकग्राउंड में प्रीमियम गिज़ा पिरामिड प्लेस हो, ठीक है, जिसके लिए जो है ये इमेजेस जनरेट किए मैंने, ये देखें, ठीक है, ये आप देख रहे हो। सो उसके बाद 6 जो है, 6 सीन में बोल्ड मोशन पोज विद चेस्ट मूवमेंट एंड और बैकग्राउंड में प्रीमियम डेजर्ट जिसमें कोई बहुत ही रॉयल ऑब्जेक्ट या बिल्डिंग कुछ इस तरह की बैकग्राउंड में हो, ठीक है। वो जो है इमेज मैंने इधर अपलोड नहीं की है, वो इमेज मैं आपको वैसे दिखा देता हूँ। वो जो इमेज है वो ये इमेज है, ठीक है, एक ये इमेज है और एक ये इमेज है। तो 7th सीन में अरेबिक लोग खड़े हों, ठीक है, एक बेली डांसर जो कि वॉक करके आ रही हो, वॉक करने के स्टाइल में आ रही हो और उस पर मनी उड़ा रहे हो और प्रीमियम बैकग्राउंड हो, ठीक है। उसके लिए उसने कौन सी इमेजेस हमें जनरेट करके दी हैं, तो उसके लिए जो है ये इमेजेस हमें इसने जनरेट करके दी हैं। ये आप देख रहे हो कितना ज़बरदस्त और सुपर रियलिस्टिक रिजल्ट इसने जनरेट करके दिया। और ये पिक लूमिन नहीं है, ठीक है, कोई और दूसरा एआई टूल नहीं है, लिनार्डो भी नहीं है ये, ठीक है, लिनार्डो पे इस तरह की इमेजेस जनरेट होती ही नहीं है। तो ये चीज़ भी आपने जहन में रखनी है। 8वीं प्रॉम्प्ट में 8 सीन में ट्रेडिशनल कारपेट सेटिंग विद ऑडियंस वाचिंग, ठीक है, भी लोग जो है कारपेट पे बैठे हों और वो देख रहे हैं, तो ये सीन जो है ये जनरेट हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हो कितना ज़बरदस्त सीन है ये। उसके बाद 9th है कवाली स्टाइल में गैदरिंग विद बेली डांस बट फुल बॉडी इमेज इन डिफरेंस डांस पोज, ठीक है। तो कवाली नाइट के हवाले से जो है वो मैंने इधर अपलोड नहीं किया, ठीक है, वो मैं आपको सेपरेट दिखा देता हूँ। एक ये इमेज है और एक ये इमेज है, इसको मैंने अपलोड नहीं किया क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट था, तो वीडियो भी मैंने जनरेट करनी थी जल्दी जल्दी। सो ये आप देख सकते हो। सो इसी तरह जो 10th प्रॉम्प्ट है उसके अंदर मैंने इसे बताया है बेली डांसर शीशा पी रही हो लेट कर। तो ये देखें, ये आपने मेरी जो है ये सीन देखा होगा वीडियो में, कितना ज़बरदस्त और हैवी किस्म के जो है ये मोशन इसके अंदर ऐड हुए हैं। तो इन सब टेक्स्ट प्रॉम्प्ट बनाकर दो जिसमें कलर ग्रेडिंग भी सिनेमैटिक हो और गोल्ड प्रिंट स्टाइल की होनी चाहिए। और ये प्रॉम्प्ट अरेबिक सॉन्ग पर एआई वीडियो को शूट करने के लिए है भाई साहब। फिर ये इसके बाद जो है ना ये भाई साहब समझ गए हैं, फिर इसने जो प्रॉम्प्ट बना बना के दिए हैं आपकी सोच है, ठीक है। ये डेजर्ट की सनसेट वाली है, ये हारमोनियम बजाती हुई है, ये बुर्ज खलीफा की डेजर्ट में है, ठीक है, ये रॉयल प्लेस अरेबिक जो लोग पैसा उड़ा रहे हैं डांसर पे, ये 3 बेली डांसर्स गिरदा पिरामिड में है, ये मोशन है रॉयल डेजर्ट ऑब्जेक्ट का, ठीक है, ये उधर खड़ी हुई हैं। और ये वॉकिंग डांसर विद मनी, ठीक है, वो जो लोग हैं लड़की है वो आ रही है बेली डांसर, ये कारपेट के ऊपर है, ऑडियंस देख रही है, कवाली स्टाइल में है, ये रिलैक्स कर रही है, शीशा पी रही है, ठीक है। तो ये जो है प्रॉम्प्ट के थ्रू मैंने जनरेट की है। और उसके बाद आ जाती है नेक्स्ट प्रॉम्प्ट में बेली डांसर का बेली दिख रहा हो और बहुत क्लोजअप से विद लेस क्लॉथ हो। तो इसके लिए जो है ना इस प्रॉम्प्ट के लिए इसने हमें जो है ये वाली 2 इमेजेस जनरेट करके दी हैं, ठीक है, ये वाली और ये वाली, ये आप देख लो, ये देख लिए। तो इसके बाद जो है इसे हमें बोला है भाई दिस कंटेंट में वायलेट आवर पॉलिसी, तो मैंने कहा भाड़ में जा, ठीक है। तो इसने फिर हमें टेक्स्ट प्रॉम्प्ट ये बना दिए कहने के बाद फिर इसे ने बताया कि यही जो सीन है ना ये बैक साइड से दिखाया जाए। फिर उसने जो सीन बना के दिया भाई वो ये पहला सीन है जिसको मैंने एंट्रेंस पे रखा है, ठीक है। इधर मैंने अपना लोगो भी लगा रखा है काफ़ी, उसमें आपने देखा होगा, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, आपने याद करवा देना मुझे। तो ये बैक साइड से क्लोजअप हो गया, ठीक है। फिर मैंने इसे बताया अरेबिक वैली डांसर वॉकिंग ग्रेसफुली थ्रू अ प्रीमियम गोल्डन डेजर्ट क्रीमेसन गोल्ड, मतलब ये जो टेक्स्ट प्रॉम्प्ट है ना, ठीक है, तो ऊपर से मैंने कोई टेक्स्ट प्रॉम्प्ट कॉपी की है, ठीक है, कॉपी करने के बाद जो है ना मैं इधर पेस्ट कर दी है वो वाली टेक्स्ट प्रॉम्प्ट। और इससे मैंने बोला है इस प्रॉम्प्ट में बैकग्राउंड का जो एनवायरनमेंट है वो ऐड हो, जैसे कि पाम ट्री हैं, कैमल हैं और इस जैसी चीज़ें हैं। तो उसने जो है ये 2 जो प्रॉम्प्ट मैंने, बाकी भी आप ये पढ़ लें, ठीक है, बेली डांसर सिर्फ एक ही होनी चाहिए और दूसरी
में 3 बेली डांसर्स होनी चाहिए, मतलब एक प्रॉम्प्ट में एक बेली डांसर हो, दूसरे में 3 बेली डांसर्स हो। तो उसने जो हमें इमेजेस बना के दी हैं, पहली में ये इमेजेस बना के दिए गोल्डन सन टाइम की, और दूसरी प्रॉम्प्ट में ये इमेजेस बना के दी हैं। फिर इसे मैंने बोला इसके इन्वायरमेंट में पानी का एक तालाब भी ऐड कर दो, तो भाई साहब ने ये पानी का तालाब ऐड कर दिया था। तो उसके बाद मैंने 3 अरेबिक बेली डांसर वॉकिंग, ठीक है, इसको मैंने बोला भाई इसको अब इस प्रॉम्प्ट को फोकस मीन जूम करके भी दिखाओ, ठीक है, ये जो प्रॉम्प्ट थी ना इनको जूम करके भी दिखाओ। तो इस भाई साहब ने जो है कहाँ गई, ये जो है ना ये जूम करके दिखाई है, लेवल चेक कर रहे हो फिर ये, ठीक है, ये आपको बताने का मकसद है वही 3 जो है ना मैंने ये इधर से कॉपी की, इसको इधर पेस्ट कर दिया और उसके बाद जो है मैंने ये लिख दिया। तो फिर उसने फोकसिंग करवाई है, पहली फोकसिंग जो करवाई है वो फीट पे करवाई है, पैरों पे। ये सीन क्रिएट हो गया मेरा, अभी वो आ रही हैं लड़कियां, ठीक है, ये सीन आपने देखा होगा। उसके बाद जो है उसने जो है फोकस ऑन वेस्ट मूवमेंट, ठीक है, वेस्ट पे करवाई है, ये इस तरह। मैंने ज़्यादा ऐड नहीं किए इमेजेस ताकि कन्फ्यूजन ना हो। उसके बाद ये मैंने ज़्यादा नहीं किया, हैंड वाला भी नहीं मैंने किया। फिर फोकस ऑन फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल, ठीक है। तो फिर भाई साहब ने जो है ना ये वाली इस तरह की बना के दी, ठीक है, मतलब इसको 3 स्टाइल में उसने जनरेट कर दिया जो कि मेरे लिए सीन बनेगा। एक क्लॉथ कंसिस्टेंसी होनी चाहिए जैसा कि प्रॉम्प्ट में है, और उसको क्लॉथ ड्रेस में इमेज होनी चाहिए, मतलब उसी क्लॉथ ड्रेस में इमेजेस होनी चाहिए। अब 3 जो बेली डांसर थी ना उसमें था, तो इसमें वो बता रहा है कि एक ने जो है क्रिम्सन गोल्ड कलर का जो है, ये पढ़ लें, क्रिम्सन कलर का गोल्ड कलर का पहना हो, दूसरी ने ग्रीन कलर का और सिल्वर कलर का पहना हो ड्रेस, और तीसरी ने जो है स्फेयर ब्लू विद इन इंट्रैक्ट बेड वर्क, ठीक है, इस कलर में ड्रेस पहना हो। तो ये देखें हर जो है सीन में आप देख सकते हो कि मेरी ये जो कंसिस्टेंसी है ये बिल्कुल एक जैसी ही है कपड़ों की, ये देख रहे हो, कहीं से भी कोई लेफ़्ट राइट या राइट लेफ़्ट नहीं है। क्लॉथ कंसिस्टेंस होनी चाहिए, ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद फिर भाई साहब ने ये जो हमें बना दिए हैं स्कर्ट में, मूवमेंट में, वेस्ट में, हैंड में, फेशियल एक्सप्रेशन में। तो अब जो है अल्ट्रा क्लोजअप जो है कहाँ गई, ठीक है, ये वाली थी, पता नहीं इससे ऊपर वाली थी। मैंने टेक्स्ट प्रॉम्प्ट को जो है उधर से कॉपी करके इधर पेस्ट किया है, और मैंने इसे बताया अब इस टेक्स्ट प्रॉम्प्ट में लड़की को फोकस मीन जूम करके दिखाओ, क्लॉथ कंसिस्टेंस होने चाहिए जैसे कि प्रॉम्प्ट में है, और उस क्लॉथ ड्रेस में इमेज होनी चाहिए। मतलब ये लेफ़्ट साइड पे जो है हमारी ये रेड है, और सेंटर में ग्रीन है, और साइड पे दूसरी साइड ब्लू है। तो इसी तरह की जो है ना ये टेक्स्ट प्रॉम्प्ट इसके अकॉर्डिंग हमें बना के दो। तो फिर भाई साहब ने ये क्लोजअप शॉट्स बना दिए हिप, स्कर्ट के, बेली के। फिर मैंने एक और टेक्स्ट प्रॉम्प्ट है वो इधर से कॉपी की, वो इधर आके पेस्ट की। इसी प्रॉम्प्ट में बेली डांसर तबला या ढोल की बजा रही हो, और क्लॉथ ड्रेस कंसिस्टेंस हो, और बैकग्राउंड में कैमल पाम ट्रीज हो। तो अब ये तबला कहाँ पे बजा रही है, ये बजा रही है, ठीक है, ये बजा रही है, ये हारमोनियम बजा रही है, पहले दिखा रही है, ठीक है, ये आपको समझा रहा हूँ। अगर आपने ये समझ लिया तो बहुत चीज़ें आपकी बन जाएंगी। फिर वही एक जिस टेक्स्ट प्रॉम्प्ट में मुझे ज़रूरत होगी वो मैंने टेक्स्ट प्रॉम्प्ट कॉपी की, इधर आके पेस्ट की। तो इस टेक्स्ट प्रॉम्प्ट में से गर्ल के ड्रेस को पिक करना है, और ऐसी टेक्स्ट प्रॉम्प्ट बना कर दो जिसमें लड़की बेली पर गोल्ड के कॉइन्स गिर रहे हों, और वो एक रॉयल और प्रीमियम लग्जरी रूम हो, और इसकी दूसरी प्रॉम्प्ट में अरबी उसके ऊपर गोल्ड कॉइन्स डाल रहे हों, ठीक है। फिर उसने भाई साहब ने ये टेक्स्ट प्रॉम्प्ट में बना दिया, ठीक है। ये आप ज़रा देखते नहीं, आपको समझा रहा हूँ, आपको एक एक चीज़ समझ लग जानी है। योर प्रॉम्प्ट इज़ रॉन्ग, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लड़की लेटी हो और उस पर से उसके बेली पर बड़े गोल्ड कॉइन गिर रहे हो, फोकस सिर्फ बेली पर हो और गोल्ड कॉइन पर हो, और उसका ये नज़र आ रहा हूँ, ठीक है, ये समझ लो, टू टू कर दी मैंने नज़र। तो ये जो इसने ये सीन बना दिया, लेकिन ये जो है ना पिक लोमन, ये फजूल जहल सा है ये, बिल्कुल ये बात को नहीं समझता कि मैं क्या कह रहा हूँ। उसने ये इसने गंदी सी चीज़ें बना दी हैं मुझे, ठीक है। और भी दिखाता हूँ, ये जो है ये पार्टी हो रही है, ये ठीक है, ये मैं हूँ, ये मेरे दोस्त हैं, ये पार्टी हो रही है, हारमोनियम बजा रही है, ये इधर खड़ी डांस कर रही है, कहाँ गई वो, ये पैसे उड़ा रहे हैं, ठीक है, अरबी। लेकिन इतनी मुझे अट्रैक्टिव नहीं लगी, मुझे फजूल सी थी। फिर इसको शीशे के लिए बना के दिया, शीशा पी रही हो, इस तरह की गंदी सी बना दी है। ये रूम की है, ठीक है, ये भी गंदी सी है, मुझे नहीं अच्छी लगी। मैं आपको बताता हूँ किस तरह की गलत तस्वीरें आ गई, ठीक है, ये सारी फजूल सी है।
अब जो ये सीन है ना, वो मैं आपको सीन भी दिखाता हूँ कितना मज़े का। इस सीन के लिए मैंने कितने पापड़ बेले हैं आपकी सोच है। ये सीन है भाई, एक ये सीन है, ठीक है। ये देख रहे हैं कैसे जूम इन फोकस किया है, ये हर कोई नहीं बना सकता भाई, ये हर कोई इस तरह नहीं बना सकता। अच्छा ये सीन है वो, अभी ये देखना आपने, ये कैसे आके गिरा है इसके ऊपर, ठीक है। और मूवमेंट इसकी देखें ज़रा, ये दोबारा देखें ना ज़रा, ये फेस पे भी गया, ये देखें। इसके लिए मैंने बड़ी मेहनत की है, ये इसके लिए मैंने कैसे मेहनत की है वो आपको दिखाता हूँ। पहली इमेज मैंने ये बनाई, दूसरी इमेज ये बनाई जिसमें सिक्का आ रहा है, तीसरी इमेज ये बनाई, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। ये तो ये मैंने बड़े ज़बरदस्त मेहनत करके सीन बनाए हैं। आप सपोर्ट नहीं करते हो, सपोर्ट तो करो यार। मैंने इसलिए आपको कहा है चाय शाय ले आओ, ठीक है, बिस्कुट शिस्कुट ले आओ, और इधर बैठ के जो है ना आराम से काम भी देखो, सीखो भी और इंजॉय भी करो, ठीक है। ये सिक्का था, ये गैब हो गया। अच्छा मज़े की बात बताऊँ, ये ओरिजिनल इमेज ऐसे मिली थी। मैंने ना इसके 2-3 पार्ट जो हैं जनरेट किए थे, 2-3 ही ज़्यादा किए थे। ये देखें कहाँ गई इमेजेस, ये 1-2, बल्कि 1-2-3-4-5-6-7-8 इमेज, इतनी ज़्यादा होंगी जितनी मैंने जनरेट की हैं। उससे जनरेट करके फिर मैंने ये इमेज सेलेक्ट की और एक ये इमेज सेलेक्ट की, दिखाता हूँ आपको। तो ये हमारे पास ये इमेज आ गई है, ठीक है, एक जिसमें ये इमेज है, ठीक है, उसके ऊपर ये सिक्का पड़ा हुआ है। फिर दूसरी इमेज थी हमारे पास ये वाली, मैं ऐसे दिखा देता हूँ। दूसरी इमेज ये थी, फिर इसको मैंने मास्क करके जो है ना, ये जो है ना जहाँ पे सिक्का गिरना था वो उसको जगह को भी एम्प्टी करना था ना हमने। ये देखें, ये ओरिजिनल तस्वीर थी, इसके ऊपर मैंने इसका बेली बना दिया, ठीक है, बिल्कुल मास्किंग कर दी इसके ऊपर। ये देखें, ये इमेज थी, ठीक है, ये मैंने मास्किंग कर दी, ठीक है। ये किसी ने सीखनी हो वो भी सीख सकता है, बल्कि आपको करके दिखा देता हूँ मैं एग्जाम्पल, ठीक है। सॉरी, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी सीन क्या करना है कि ये जो है इस इमेज पे आपने आना है, इस लेयर पे, ये वाली लेयर है हमारी, ये वाली। इस पे आने के बाद ये जो मास्क है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, लेकिन आल्ट दबा के क्लिक करना है। जैसे आल्ट दबा के क्लिक करेंगे उसके बाद आपने ब्रश टूल ले लेना है, ठीक है। ये लेने के बाद आपने क्या करना है, इसे बड़ा कर लेना है। बड़ा इधर से राइट क्लिक करके भी कर सकते हो, और इसकी जो सॉफ्टनेस है ना वो 0 कर लेनी है। उसके बाद आपने इसे ज़रा थोड़ा सा छोटा कर लेना है। इधर से आपके पास ब्लैक, इधर अगर आपके पास ब्लैक है तो इधर आपके पास वाइट होगा, अगर इधर आपके पास वाइट है तो इधर आपके पास ब्लैक होना चाहिए, ठीक है। ब्रश टूल किया हुआ है और मास्किंग भी सिलेक्ट किया हुआ है। तो ये जो है मैंने वाइट कर लिया इसको ऐसे। तो ये देखें, ये नरम मुलायम सा जो है ना, मैंने हल्का सा ब्रश करके इसके ऊपर फेरना शुरू कर दिया, देखें, ठीक है। ये बन गई, कहीं से फेक ही नहीं लग रही है, ठीक है। बाकी डिटेल से आप काम कर लोगे। फिर मैंने क्या किया है, ये जो इमेज थी ना इसका मैंने सिक्का निकाल लिया लहदा। तो आपको नज़र आ रहा है सिक्का, ये देखें, ये सिक्का मैंने जो है लहदा निकाल लिया, आपको लगा के दिखा देता हूँ। ये देखें, ये सिक्का मैंने PNG करके ऐसे निकाल लिया था, और ये इमेज हमारी ऐसे बन गई। फिर उस इमेज को मैंने एक ऐसे इसको PNG में एक्सपोर्ट किया, दूसरी को मैंने इस सिक्के के साथ किया, तीसरी को मैंने इस ऐसी जो है ना एक्सपोर्ट कर दिया। अब आ जाता है AI टूल मैंने कौन सा यूज़ किया फॉर AI इमेजेस जनरेट करने के लिए, ठीक है। तो मैंने जो है पहले भी बहुत सारे आपको टूल बताए हैं, लाइक मैंने ये भी टूल बताया था ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए, रीक्राफ्ट, ठीक है। रीक्राफ्ट का भी मैंने नहीं किया, रीक्राफ्ट आपको दिखा देता हूँ मैं। तो ये रीक्राफ्ट AI टूल से भी मैंने इमेजेस जनरेट करवाई थी, ये देखिए, अमेरिकन गॉट टैलेंट के लिए भी करवाई हैं और इंडियन के लिए भी करवाई हैं, ठीक है। ये देखें, तो ये इधर इसने मुझे अच्छी इमेजेस नहीं दी। हालांकि ये जो टूल है ना बेसिकली, अब आपको बता देता हूँ, मेरी आप ये वीडियो जाके देख लो, डिटेल से बताया हुआ है, लोगो भी मतलब इसका जो है इंट्रोडक्शन दिया हुआ है इसके अंदर। जो नेक्स्ट वीडियो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर AI लोगो कैसे जनरेट होता है, UI UX जो डिज़ाइनर हैं उसको ये कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, और इसके अंदर काफ़ी एडिटिंग वाली चीज़ है जो कि कैनवा को लेस करवा देती है। तो इधर से भी मुझे जो है ना, ये देखें, अटलांटिस वाली जो है जो भी वर्ड है, ठीक है, वो मैंने इमेजेस जनरेट करवाई हैं। तो ये क्या है, ये जहाज़ के मोड में खड़ी हुई है, और ये भी ऐसे गंदे सी मतलब इसने जनरेट करके दी है। मतलब ये न्यूडिटी और इस तरह की इमेजेस जनरेट करके नहीं देता,
सो अगर आप आ जाओ लिनार्डो एआई पे, तो इसने भी फजूल सी जो है ना इमेजेस इतनी ख़ास नहीं बना के दी जैसे जैसे मुझे चाहिए थी। टेक्स्ट प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये भी दिखा दूँ, चलो देख लो, ठीक है। ये देखें, मतलब इसे मैंने कहा था फुल बॉडी इमेजेस जनरेट करके दे भाई अंग्रेज़, तो इसने ये जो है इसने गौतम स्टाइल में बना दी है, अजीब सी। तो और दूसरी बात ये कि ये जो है नेगेटिव टेक्स्ट प्रॉम्प्ट को जनरेट भी नहीं करता। लाइक अगर मैं ये जो है टेक्स्ट प्रॉम्प्ट इधर से कॉपी कर लेता हूँ, इधर आके मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, और इसे जनरेट पे क्लिक करता हूँ, तो देखो भाई साहब ने एरर दे दिया, नहीं जी हम स्ट्रिक्ट हैं, ये है फ़िल्टर है, वोल्टर है, ब्लॉक है, इस तरह उस तरह, टेक्स्ट प्रॉम्प्ट सही नहीं है, गंदी है, तो ये नहीं जनरेट करके दी इसने, ठीक है। ये आपने चीज़ जहन में रखनी है, ये सारे टूल आपके बेकार हो जाते हैं, ठीक है, कोई नहीं आपको सही जनरेट करके देता। लेकिन जो एआई टूल मैंने यूज़ करके एआई इमेजेस हाई क्लास में और ज़बरदस्त रिज़ल्ट के साथ जनरेट किए हैं कि जिसको आप अप स्केल करने की भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, उसका नाम है ये, ठीक है, ये नाम है इसका। इस पर आपने आ जाना है, लेकिन इसको साथ साथ आपने साइन अप भी कर लेते हैं हम इसे, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसका साइन अप का तरीका, ठीक है, ठीक है। अब ये वाला टूल है ना, जैसे आपका आइडियोग्राम डॉट ए आई, ठीक है, ये टूल सिर्फ 10 इमेजेस मतलब 10 टोकन आपको देता है और 3 या 4 इमेजेस ही जनरेट हो पाती हैं। तो ये भी फजूल सा टूल है एक किस्म का, क्योंकि इतने हमें टोकन ही नहीं मिलते, बाकी बाय करने पड़ते हैं। लेकिन ये जो टूल है ना भाई, इसको मैं अभी आपको साइन अप करके दिखाता हूँ टेम्परेरी मेल के थ्रू। आप जो है इसको यूज़ कर करके थक जाओगे, ठीक है। आपने साइन अप कर लेना, इधर से कोई भी नाम दे दें, इधर कोई भी, ठीक है, टेम्परेरी मेल दे दें, इधर कोई भी पासवर्ड आपने दे लेना है, ठीक है। तो आपने पासवर्ड कुछ इस तरह का देना है, ये देखें, एक्स बड़ा, वाई छोटा, ठीक है, जेड ऐट, ठीक है, इसमें अल्फ़ाबेट भी आ गए हैं, न्यूमेरिक भी आ गया है, ABC भी आ गया है। तो यही आपने कॉपी करके इधर पेस्ट कर देना है। इसे आई एम वेरीफाइड ह्यूमन पे क्लिक करके क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है। जैसे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करोगे तो इधर भाई साहब आपको मेल भेज देंगे वेरिफिकेशन के लिए, कोड आएगा इधर, तो इधर से आपने कोड जो है वो पिक कर लेना है, ठीक है। ये कोड मैंने दे दिया है, और ये देखें इधर बहुत सारे टूल्स हैं, ठीक है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर के लिए भी है, फेस स्वैप के लिए भी है, एआई इमेज जनरेटर, टॉकिंग फ़ोटो, बैकग्राउंड चेंज, इस तरह इस तरह इस तरह। हमने इमेज जनरेटर पे जाना है। इमेज जनरेटर पे जैसे जाएंगे तो इधर हमारे पास ये क्या इधर 150 आते थे, 150 क्रेडिट्स आते थे, इन्होंने भी कंजूसी कर दी है, आप सिर्फ 100 क्रेडिट्स दे रहे हैं ये, ठीक है। ये देखें हर इमेज का जो है ना 8 क्रेडिट लगेंगे, लेकिन आप इससे बहुत काम खींच सकते हो, आप यकीन करें, बहुत ज़बरदस्त यही टूल है ये। आपको हर तरह की इमेजेस जनरेट करके देता है, कोई एरर भी नहीं देगा, और बाकियों से कितने ज़्यादा क्रेडिट दे रहा है, इवन 100 भी अगर दे रहा तो। पहले तो ये 150 क्रेडिट देता था, मैं पता नहीं कितनी इमेजेस जनरेट करवा लेता था। सो हमने यही टेक्स्ट प्रॉम्प्ट कॉपी की थी ना पहले भी, जो कि लिनार्डो ने हमें नहीं दी थी जनरेट करने के लिए, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसी टेक्स्ट प्रॉम्प्ट को इधर आके पेस्ट कर देते हैं, इधर से हम 16:9 की रेशो कर लेते हैं और जनरेट प्रीमियम रिजल्ट पे क्लिक कर देते हैं। सो ये देखें गाइस, ये जो है हमारी इमेज इधर जनरेट हो चुकी है, कितने ज़बरदस्त और सिनेमैटिक क्लास में जो है जनरेट हुई है, आप ये देख सकते हो। इसी तरह जो यही प्रॉम्प्ट है सेम हमने लिनार्डो पे भी हमने पेस्ट की थी, आइडियोग्राम पे भी की थी। मतलब आइडियोग्राम, लिनार्डो और पिक लूमेन जैसे जो टूल्स हैं वो आपको ज़रा भी इस तरह की इमेजेस जनरेट करके नहीं देंगे जैसे कि आप ये पिक लूमेन को देख रहे हो, ठीक है। इतना कोई ख़ास रिज़ल्ट नहीं आया। इसी तरह जो था रिक्राफ्ट भी इतना ख़ास रिज़ल्ट नहीं देता आपको, और लिनार्डो भी, उसने भी अच्छा रिज़ल्ट नहीं दिया, क्योंकि ये जो प्रॉम्प्ट है ये थोड़ी सी न्यू टाइप सी प्रॉम्प्ट है। सो इसको जो है यही परफेक्ट टूल है जो कि एआई इमेज आपको सही तरह जनरेट कर देता है। इसमें बिल्कुल भी ये न्यूड नहीं होती, लेकिन कुछ ना कुछ आपको ये इस तरह की जनरेट कर देता है जो कि दूसरे इमेज जनरेटर आपको नहीं जनरेट करके देते। सो इसके बाद अब आपने करना क्या है, आपने ये जितने भी प्रॉम्प्ट्स बनाई थी, जो जो आपको प्रॉम्प्ट्स अच्छी लगती हैं, आपने सबको जो है अब वो जनरेट कर लेना है। जैसे कि ये वाली प्रॉम्प्ट थी, ठीक है, ये वाली मैं आपको जनरेट करके दिखा देता हूँ। ये मैं इधर पेस्ट करता हूँ और जनरेट नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। सो ये देखें गाइस, ज़्यादा देर नहीं लगाता, उसी टाइम ये आपको इमेज जनरेट कर देता है, और इसको जो है आप स्केल करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। आप इसका जो रिज़ल्ट है वो आप देख लें, कितना ज़बरदस्त और परफेक्ट किस्म का रिज़ल्ट है। तो ये आपको एक इमेज के 4 वेरिएशन बना के देता है, जो कि बड़ा ज़बरदस्त आपको
रिज़ल्ट भी मिलता है। और अगर आप इसे अपस्केल करना चाहें तो अपस्केल भी कर सकते हैं इजीली, लेकिन इसको अपस्केल करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई रियलिस्टिक आपको और हाई क्वालिटी में रिज़ल्ट जो है जनरेट करके देता है। सो गाइस, आपने करना क्या है कि इसी तरह आपने ना अपना कोई भी अगर सॉन्ग जनरेट करना है तो उसके ना कुछ स्पेसिफिक इस तरह के सीन आपने सेटअप कर लेने हैं कि इस तरह का वर्क फ्लो बना लेना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क फ्लो मैंने कैसे बनाया, आपने ना अपने जहन में कुछ सीन सेटअप कर लेने हैं, उनको ड्रा कर लेना है या उनको लिख लेना है कि मेरा ये सीन इधर से ऐसे ऐसे स्टार्ट होगा। तो मेरा जो सीन था फर्स्ट वो ये था। उसके बाद जो है मैंने ये इसको सोचा था कि ये सीन होगा, इस लड़की को दिखाऊंगा, फिर इस तरह दिखाऊंगा, फिर 3 लड़कियों को दिखाऊंगा, उनका जो है वॉक स्टाइल मतलब आती हुई दिखाऊंगा, ठीक है। फिर उनका फेस रिवील कर दूंगा, थोड़ा सा आउट जो है दूर से मैं इसको ज़रा तस्वीर को बनाऊंगा, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने सोचा था कि ये जो इमेज होगी इस तरह की जिसमें वो लड़की ढोलकी बजा रही हो, ये 2 इमेजेस मैंने इस तरह की बनाई। फिर मैंने ये वाली जो सेंटर वाली लड़की इसको पिक किया और हारमोनियम वगैरह म्यूज़िक बजा रही है किसी इंस्ट्रूमेंट पे। और उसी तरह फिर मैंने इसी लड़की को जो है, ये जो लड़की है, इसी लड़की को कंसिस्टेंसी के साथ इधर इसके 2 मैंने मूव्स दिखाए हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने 3 लड़कियों को लेके आया हूँ, इन्हीं 3 लड़कियों को देखें कंसिस्टेंसी के साथ जो है ना, मैं इनकी सारी ड्रेस वगैरह सारा जो इन्वायरमेंट है वो लेके आया हूँ। और इधर ये गिज़ा पिरामिड है, ठीक है, इजिप्ट का, तो उधर इसके साथ जो है मैंने इमेजेस को सेटअप किया है, स्टाइल उसका हर चीज़ जो है वो टेक्स्ट प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग जो है जनरेट करवाई है। फिर वही जो ये वाली लड़की थी उसको मैं इधर अरबियों की महफिल में ले आया हूँ, ठीक है। इधर वो अरबियों को डांस करके दिखा रही है, इधर एंट्री ले रही है, ये इसका चौथा सीन है, ठीक है। इसी तरह फिर ये एक महल में है, फिर ये दोबारा एक अरेबिक उसमें स्टाइल में आ गई है। फिर मैंने इसका जो है ये जो बेली डांस वाले मूव होते हैं वो कैप्चर करने की कोशिश की है कि इस तरह की जो है ना इधर फोकस किया सिर्फ बेली पे, ठीक है। बेली डांस में ज़्यादा इधर फोकस होता है। फिर मैंने सोचा कि इस सीन को मैं जो है डेजर्ट में कन्वर्ट कर लूँगा, ठीक है, डिज़ोल्व ट्रांजिशन के साथ। और फिर यही इसी ड्रेस की लड़की को मैंने जो है इधर डेजर्ट में बुर्ज खलीफा के अकॉर्डिंग जो है सेटअप किया है। मतलब बुर्ज खलीफा में डेजर्ट में जो है बुर्ज खलीफा मैंने ऐड किया और उसके अंदर इसी स्टाइल के कपड़ों की लड़की जो है इधर मैंने डांस मूव के 2 इसके पोज दिखाए हैं, ठीक है, आपने वीडियो में भी देखा होगा। फिर ये वही लड़की दोबारा जो है, यही वाली लड़की दोबारा ये महफिल में इधर डांस कर रही है, ठीक है, ये भी मैंने सीन दिखाया है। फिर यही लड़की जो है पर्सनल में जो है एक अरबी के साथ डांस कर रही है, ठीक है, मूव्स दिखा रही है और जो बेली डांस होता है। फिर वही 3 लड़कियां देख लें कंसिस्टेंसी के साथ जो है ड्रेस है बिल्कुल, और उनका एक क्लोज़अप शॉट दिखाया है बेली के लिए, ठीक है, ये देखें। और फिर उनका फेस रिवील किया। फिर वही जो है ना 2 लड़कियां जो है ना ये इनके मैंने शॉर्ट क्लिप जो है ना वो सेटअप किए थे। तो मैंने फिर वीडियो एडिटिंग के लिए इधर इनके पूरे जो है ना सीन सोचे हुए थे, तो मैंने इनके जो है ना दोबारा सीन वीडियो एडिटिंग में ऐड किए। उसके बाद फिर ये 3 लड़कियों का जो है क्लोज़अप शॉट मैंने लिया, ठीक है। उसके बाद फिर ये जो लड़की है वही, ठीक है, रेड ड्रेस वाली, वो शीशा पी रही है। आपने मेरा जो है ना ये बड़ा ज़बरदस्त सीन देखा होगा जिसके अंदर एआई के थ्रू मैंने कैमरा मूवमेंट कुछ इस तरह की करवाई है कि आप सोच सकते हैं। फिर आपने ये सीन भी देखा होगा जिसके अंदर जो है ये सिक्का उछल के इसके बेली के बिल्कुल सेंटर के ऊपर आके गिरता है और उसके साथ इसका साउंड इफ़ेक्ट भी होता है, ठीक है। ये देख लें, पहले मैंने ये इमेज जनरेट करवाई, फिर मैंने ये इमेज जनरेट करवाई, ठीक है। ये इमेज जनरेट नहीं करवाई, इस एक ये मैंने इमेज पिक की थी, आपको मैंने पहले भी बताया था, एक ये इमेज पिक की थी। फिर ये जो सिक्का वगैरह निकाल के उसको पीएनजी करके इधर ऐड किया था मैंने, ठीक है। तो आपने ना अपने स्टोरी स्क्रिप्ट बना लेना है सॉन्ग के रेलिवेंट जिस तरह का भी आपने सोचा हो। ये ज़रूरी नहीं कि डेजर्ट हो, कोई भी सिटी हो सकता है, होटल हो सकता है, रूम हो सकता है, कोई भी ओपन एरिया हो सकता है, ठीक है, पार्क हो सकता है, रेस्टोरेंट, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ आपने चीज़ें जो है वो ऐड करनी है। तो जैसे कि प्रॉम्प्ट में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो है आपने ये चीज़ें लाजमी ऐड करनी है किसी भी चीज़ की कंसिस्टेंसी या इमेज की क्वालिटी को इन्हेंस करने के लिए, उसकी टेक्स्ट प्रॉम्प्ट को डिटेल वाइज करने के लिए, कि जो है आपकी जो टेक्स्ट प्रॉम्प्ट है उनमें ये चीज़ें डिस्क्रिप्शन जो है डिटेल्स के साथ हो, जिसमें सेटिंग, इन्वायरमेंट, आउटफिट, ड्रेस, ठीक है, ये चीज़ें आ गई हैं, इमोशंस, एक्शन, एक्सप्रेशन, कल्चर, उधर का स्टाइल, सब कुछ डिटेल से हो, ये आपने लाजमी ऐड करना है। बाकी जितनी मैंने आपको प्रॉम्प्ट समझाई हैं, अगर आप ये सीख जाते हो, इसको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं, कि अगर आप इजीली चैट जीपीटी को समझा सको तो ये जो परफेक्ट एआई टूल मैंने आपको बताया है ना, ये भाई कहीं भी मार नहीं खाने वाला, आपको हर तरह की इमेज को जनरेट करके देगा। वो आपको मैं डिटेल से इस वजह से बता रहा हूँ कि जितने भी टूल हैं ना, जैसे कि लिनार्डो एआई, ये सारे के सारे जो है ना इसके आगे
फीके हो जाते हैं एक किस्म के, जब आपने इस तरह की थोड़ी सी न्यूड वाली इमेजेस जनरेट करनी हो, ठीक है। वो आपकी प्रॉम्प्ट को एक्सेप्ट ही नहीं करते इस तरह की। तो अभी जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपने ना अपनी इमेजेस को कुछ मार्क कर लेना है। ये जो मैंने सीक्वेंस बनाया हुआ था इसको मैंने थोड़ा सा और एडजस्ट किया है और अपने अकॉर्डिंग जो है ना मैंने इमेजेस को नंबरिंग और मार्क कर लिया है। 1 नंबर दे लिए, 2 नंबर दे लिए, फिर मुझे कौन सा सीन साथ साथ रखना है उसको मैंने 2A कर दिया, फिर 3, फिर 3A, फिर 4, इस तरह करके कर दिया है, ठीक है। आपने वो मेरी चीज़ें देखी भी होंगी वीडियो, ये जो वीडियो थी। ये देखें, पहले ये सीन आ गया, ठीक है। उसके बाद ये सीन आ गया छोटा सा, फिर ये सीन आ गया छोटा सा, ठीक है। ये हम इसी के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। उसके बाद जो है ये सीन आ गया ढोलकी का। इस सीन को जो है मैंने इन तीनों सीन को, 2 सीन को ऊपर कर दिए, इसको नीचे कर दिया क्योंकि ये मैंने म्यूज़िक के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया, ठीक है। ये देखें, ये सारा जो सीन है ना मैं आपको दिखाता हूँ ये सीन बना कैसे था। ये जो मेरे पास पड़ी हुई है ना इमेजेस, वीडियोस पड़ी हुई हैं, उसमें ये देखें, ये मेरे पास एक सीन है और एक ये सीन है। इस सीन को जो है मैंने इधर प्ले करके आपको दिखाता हूँ कि मैंने ये ऐसे बनाया था कुछ, ठीक है। ये ऐसे मैं शुरू से दिखा देता हूँ, ये देखें, ठीक है। ये सीन मेरा ऐसे था, ये खुद ही नेक्स्ट ऐसे हुआ, ठीक है। और ये देखें, ठीक है, खुद ही ये जो है ना 3 सीन क्रिएट हो गए। इसी तरह जो है ये वाला सीन भी था, ठीक है। ये भी आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ऑटोमेटिकली उसने उधर जो है जूम किया और फोकस करके फिर उसको डीफोकस करके जूम आउट कर लिया, ठीक है। कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। फिर कुछ मैंने खुद भी एडिटिंग वगैरह की है और जो दूसरे सीन थे वो भी मैंने आपको दिखा दिए होंगे शायद। ये देखें, ठीक है, ये वाला सीन था और उसके बाद जो है ये वाला सीन था कि मैंने उसको उसी सिक्के को उधर जूम किया। ये देखें कैसे मैंने कैमरे की मूवमेंट किया है, फोकस किया है, ठीक है। सारा कुछ चीज़ें जो है मैं डिटेल वाइज आपको बताने वाला हूँ। तो इस सीन को बनाने के लिए आपने जो है इस तरह की इमेजेस जनरेट करके उनको नंबरिंग कर लेना है, मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद आपको मैं नया AI टूल बताने वाला हूँ। वो टूल जो है आपको ये समझ लें कि आपका टाइम भी बचाएगा और हर तरह का जो है आपको सीन भी वीडियो में कन्वर्ट करके देगा। और वो टूल आपने पहले सुना भी नहीं होगा, उसका नाम है विड, ठीक है, विडफुल AI। इस पे आप आओगे, ठीक है, इसे आप साइन अप कर लोगे। ये आपको जो है अच्छी क्वालिटी में जो है, जहाँ पे दूसरे पिक्सवर्स और ये जो वीडियो AI है ये आपको इतनी हाई क्वालिटी की इमेजेस प्रोवाइड नहीं करते, वीडियो प्रोवाइड नहीं करता, जितना जो है ये वाला जो टूल है विडफुल, ये आपको हाई क्वालिटी में वीडियोस जनरेट करके देता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है एक इमेज से जो है वीडियो जनरेट करते हैं, ठीक है। ये इमेज इधर जो है मैं पिक कर लेता हूँ। तो ये मैंने इमेज इधर पिक कर लिया, ठीक है। और इधर मैं लिख देता हूँ बेली डांस मूवमेंट्स, ठीक है। ये हम इसको टेस्ट कर रहे हैं, ये 2 AI टूल को टेस्ट करके आपको दिखा रहा हूँ। क्रिएट नाउ पे क्लिक कर देता हूँ मैं इसे, ठीक है। और उसके बाद जो है पिक्सवर्स पे आते हैं, इधर भी हम इमेज को अपलोड करते हैं। इस दफ़ा इस इमेज को इस इमेज को अपलोड कर देते हैं और वही जो टेक्स्ट इधर से हमने इधर राइट किया था इधर आके मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। ये हमारी वीडियो देखें, वीडियो AI पे बन भी गई है, लेकिन इसका रिज़ल्ट कैसे है वो दिखाता हूँ, ठीक है। और ये वीडियो भी मतलब अजीब सी वीडियो, इतनी हाई क्वालिटी की वीडियो नहीं है, लो रेजोल्यूशन की वीडियो है ये, ठीक है। अभी मैं ये पिक्सवर्स का भी दिखाता हूँ। तो जैसे ही आपकी ये जो इमेज है इधर अपलोड हो जाएगी, उसके बाद आपने टेक्स्ट टाइप करके इसे जनरेट नाउ पे क्लिक कर देना है। तो ये हमारी वीडियो जो है क्यू में चली जाएगी। लेकिन इससे पहले आपको एक और चीज़ भी बता दूं मैं कि आपने जब भी इधर से कोई भी प्रॉम्प्ट कॉपी करनी है ना, लाइक मैं ये प्रॉम्प्ट इधर से कॉपी करता हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद आपने ना इस AI टूल पे आ जाना है जिसका नाम है flexos.work। ये इधर आके आप ना अपनी प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर दोगे। जैसे ही पेस्ट कर दोगे अपनी प्रॉम्प्ट को, ये देखें ये प्रॉम्प्ट आपकी आ गई है। तो ये ना आपकी प्रॉम्प्ट को इन्हेंस कर देता है, जो रिज़ल्ट है ना वो और भी ज़्यादा क्लियर और सेटिस्फाइड रिज़ल्ट आपको देता है। और इसमें आपको साइन अप वगैरह भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और अनलिमिटेड फ्री में जितनी मर्जी चाहे आप टेक्स्ट प्रॉम्प्ट को इन्हेंस कर सकते हो। लाइक यही सेम जो है मैंने, अगर मैं इधर से यही कॉपी करके, ठीक है, जो मैंने कॉपी की हुई थी ऑलरेडी, akool.com पे आता हूँ और इधर आके मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद जनरेट पे क्लिक करता हूँ। ये सिंपल प्रॉम्प्ट थी जो कि हमने ChatGPT से इधर पेस्ट की है। और उसके बाद यही सेम प्रॉम्प्ट थी, ठीक है, यही ग्रैंड वाली, ठीक है। यही सेम प्रॉम्प्ट जो है
मैंने इधर पेस्ट किया और इसको इसने इन्हेंस कर दिया और इधर से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये इसका जो है स्टार्टिंग पॉइंट है। तो ये इसने हमें इमेजेस कुछ इस तरह की जनरेट करके दी है। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये इमेज है, ये इमेज है। ठीक है, और उसके बाद जो है ना मैं इस सारी प्रॉम्प्ट को डिलीट करता हूँ और जो न्यू प्रॉम्प्ट उधर से इन्हेंस की थी हमने, वही सेम प्रॉम्प्ट जो है मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ और उसके बाद मैं क्रिएट नाउ पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखें, ये इमेजेस जनरेट हो चुकी हैं। ठीक है, इधर आपको ज़्यादा जो है डिफरेंस पता नहीं चल रहा होगा। ठीक है, लेकिन आप जब भी क्रिएट कर रहे होंगे ना, जब भी आप इसको इन्हेंस करेंगे तो आपको जो रिज़ल्ट है ना वो आउटस्टैंडिंग मिलेंगे और इसके अंदर आपको डिटेल भी काफ़ी सारी मिलेगी। ठीक है, ये देखें, ये जो डिटेल है ना इसके अंदर, ये बहुत ज़्यादा डिटेल इन्होंने इस प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग जनरेट करके दी है। ठीक है, बहुत सारे वर्डिंग इस तरह के यूज़ किए हैं जो कि प्रोफेशनल हो। तो ये टूल भी जो है आपने माइंड में लाजमी करना है। तो ये देखें, पिक्सवर्स ने भी जो है हमारी जो है उस इमेज को वीडियो में कन्वर्ट कर दिया है, लेकिन आप इसका देखें कितना जो है रिज़ल्ट लो रेजोल्यूशन में है। और अगर हम इसे किसी भी एआई वीडियो एडिटर से जो है इन्हेंस करें तो इतनी ज़्यादा इन्हेंस भी नहीं होगी, है बिल्कुल यूज़लेस है मेरे अकॉर्डिंग। और जो आपने मेरी वीडियो के रिज़ल्ट देखे हैं वो तो आपने HD में देखे होंगे, वो मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको। कितने HD रिज़ल्ट हैं ये, कहीं से ब्लर है, आप ये देखें, कहीं से भी कोई चीज़ ब्लर है या डीफोकस है इस तरह की। ठीक है, ये देखें कितने सुपर HD रिज़ल्ट है। तो ये जो टूल है अभी हम इसको ट्राई करने वाले हैं। इधर जो है मैं इसको, इनमें से ये वाली जो है इमेज को मैं पिक कर लेता हूँ और यही सेम प्रॉम्प्ट जो है इधर से मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ आके मैं पेस्ट कर दूंगा। और एक और चीज़, एक और आपको टूल बताता हूँ, आपको बड़े मज़े के टूल मैं बता रहा हूँ इस टाइम। बहुत ज़बरदस्त टूल्स जो हैं इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ जो आपको किसी ने भी नहीं बताए होंगे। तो आपने जो है app.myshell.ai पे आ जाना है। ठीक है, इधर आने के बाद अब आपने करना क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने इधर इमेजेस अपलोड की हुई थी। ठीक है, ये भी दिखाता हूँ, ये भी इधर इमेज अपलोड की हुई थी, स्क्रीनशॉट अपलोड किया हुआ था ये भी। तो अभी मैंने किया क्या है कि मैंने इसे बोला है इधर इमेज अपलोड करके, वही जिसकी मैंने वीडियो जनरेट करवानी, इसे मैंने बोला है इस इमेज में डांस स्टाइल ऐसे बना दो कि जैसे बेली डांसर सिर्फ अपने बेली को डांस करवा रही हो, अप एंड डाउन कर रही हो, उस स्टाइल में कर दो। ठीक है, फिर इसे मैंने बोला इस इमेज की डांस मूवमेंट भी बताओ जो कि थोड़ी बोल्ड होनी चाहिए। ठीक है, तो फिर इसे मैंने बोला कि मैंने जो है इस इमेज की प्रॉम्प्ट बना दो एआई वीडियो जनरेटर के लिए। तो ये देखें, ठीक है, ये मैंने बोला, यानी आप इधर अपनी इमेज को अपलोड करोगे और जो इसे बोलोगे वो उसके अकॉर्डिंग आपको एआई वीडियो जनरेटर के लिए जो है प्रॉम्प्ट बना देगा कि डांस की मूवमेंट कैसी हो और किस तरह आपने जो है उधर पेस्ट करनी है, क्या क्या चीज़ें हों। ठीक है, अब ये देखें, इधर भी मैंने ऐसे बोला ये वीडियो जनरेटर के लिए प्रॉम्प्ट बना दो। फिर इसे मैंने बोला इसमें सिर्फ ये बताओ कि ये हुक्का पी रही है और उसमें स्मोक निकल रहा है, जिसकी टेक्स्ट प्रॉम्प्ट एआई वीडियो जनरेटर रनवे ML के लिए बनवानी हो। ठीक है, मतलब मैंने ये जो वीडियो है रनवे ML और ये जो एआई टूल है वीडफुल AI, ये बेसिकली लूमा का टूल है। ठीक है, तो उसके इन दोनों टूल्स के थ्रू मैंने ये वीडियोस जनरेट करवाई हैं। तो उसके बाद जो है इधर इसने ज़्यादा डिटेल बताई थी, उसके बाद इधर जो है इसने मुझे कम डिटेल बताई है। अकॉर्डिंग सिर्फ जो हमें चाहिए वही चीज़ इसने डायरेक्ट हमें बता दी है। इसी तरह ये भी है, मैंने ढोलकी के लिए भी जो है इसे ली थी। और इसी तरह जो है दूसरे अच्छा इधर मैंने जो है सॉन्ग भी जनरेट करवाया, वो भी मैं आगे आपको बताने वाला हूँ कि कैसे कैसे जो है मैंने काम किया इसके साथ। तो ये देखें, इसकी भी मैंने ऐसे इधर से टेक्स्ट प्रॉम्प्ट जो है वीडियो जनरेटर के लिए बनवाई थी। ठीक है, ये देखें, मैंने इसे बताया इससे जस्ट मतलब लड़की का क्या कर रही है वो बताओ मुझे, मैंने इसे ये बताया, इसने ज़्यादा डिटेल बता दी थी। तो अभी जो है हम जस्ट इस सिंपल जो है इसको ये मैंने इधर लिख दिया है। उसके बाद मैं इसे जनरेट पे क्लिक कर दूंगा तो इसने जो है अपनी वर्किंग स्टार्ट कर लेनी है, लेकिन उससे पहले आपने इसे साइन अप लाजमी कर लेना है। आई थिंक मैंने इसे साइन अप नहीं किया था, तो इधर से जो है मैं इसके ये कॉपी कर लेता हूँ, इधर आता हूँ, इधर आके जो है साइन अप पे क्लिक करता हूँ, इधर ईमेल पेस्ट करता हूँ, सेंड वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, वो वेरिफिकेशन कोड जो है सेंड हो गया, तो ये हमारे पास कोड आ गया। ठीक है, ये वाला कोड इधर से मैं कॉपी कर लेता हूँ और इधर आके मैं पेस्ट कर देता हूँ। कोई भी आपने जो है पासवर्ड दे देना है। ठीक है, तो पासवर्ड देने के बाद बल्कि मैं दोबारा दे देता हूँ। तो आपने पासवर्ड कैसे देना है कि पहला जो वर्ड है वो बड़ा कर देना है, फिर छोटे होंगे, फिर @ या हैश डाल के फिर आपने
1 2 3 4 5 इस तरह का टाइप कर देना है जल्दी जल्दी, ताकि जो है आपका काम जो है जल्दी जल्दी निपट जाए। ठीक है, ये हो गया। मैं दोबारा इधर से ये जो है कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद इधर मैं पेस्ट कर देता हूँ, इमेज को अपलोड कर देता हूँ। कौन सी थी? ये थी। ठीक है, ये इमेज अपलोड कर दिया है। उसके बाद जनरेट पे क्लिक कर देता हूँ मैं। तो ये जो है हमारी वीडियो क्यू में अभी चली जाएगी। सो ये देखिए गाइज, हमारी ये वीडियो बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी है और इसे मैं ज़रा फुल स्क्रीन पे करता हूँ तो आप देख सकते हो कितनी हाई रेजोल्यूशन में ये वीडियो इसने जनरेट करके दी है। ठीक है, कहीं से भी कोई इस तरह की ब्लरी या शेक इस तरह की चीज़ नहीं है कि जो इसको नेगेटिव इम्पैक्ट दे। ठीक है, आप देख सकते हो डांस पे कितने स्मूथ तरीके से ये हो रहा है। ठीक है, अगर हम पिक्सवर्स को देखें तो ये देखें कितनी लो क्वालिटी, ये भी मैंने क्वालिटी लो नहीं की हुई है। ठीक है, तो ये खुद ही ऑटोमेटिकली ये जनरेट ही इतनी लो क्वालिटी में करके देता है, जबकि ये जो ये टूल है आपके सामने कितना फाइन, परफेक्ट और रियलिस्टिक रिजल्ट एचडी में इसने दिया है। तो अभी हमने क्या करना है, अभी हमने रनवे एमएल को कैसे साइन अप करना है, कैसे उसके ऊपर वीडियो जनरेट करनी है और कौन सी कैमरा मूवमेंट हो, वो भी मैं सारा कुछ आपको बताने वाला हूँ। सो आपने गूगल पे आना है और इधर आके आपने टाइप कर देना है स्मेल प्रो और इधर आपने इसको क्लिक कर लेना है। उसके बाद इधर मैं रनवे एमएल को भी टाइप कर देता हूँ। ठीक है, ये रनवे एमएल हमारे पास आ रहा है। तो रनवे एमएल को भी मैंने न्यू टैब में ओपन कर लिया, गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देता हूँ और इधर साइन अप पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद जैसे ही आप इधर smailpro.com पे आ जाओगे तो उधर आपने कुछ भी नहीं करना, इधर आके आपने अनलॉक ऑल फीचर पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर दोगे तो ये आपके पास जीमेल टेम्परेरी जो है वो आ जाती है, ये देखें। तो इधर से आपने इसको कॉपी कर लेना है, कॉपी करने के बाद इधर पेस्ट कर देना है और इसे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और इधर आपने कोई भी यूज़र नेम वगैरह दे लें और पासवर्ड आपने सेम उसी तरह का देना है कि कुछ अल्फ़ाबेट बड़े हों कुछ छोटे हों और उसमें जो है न्यूमेरिक्स भी हों। नेक्स्ट पे क्लिक करना है, कोई भी नेम दे दें। ठीक है, शॉर्ट सा ही दे दें। तो ये देखें ईजिली हमारे पास जो है ये वेरिफिकेशन कोड इधर आ चुका है। ठीक है, ये देखिए अगर आपके पास नहीं आया तो आप इसे रिफ़्रेश कर लेंगे इधर से। ठीक है, तो मैं क्लिक करता हूँ, इधर से ये कोड जो है कॉपी कर लेता हूँ, इधर आके मैं पेस्ट कर देता हूँ। अगर आपके पास नहीं हो रहा फिर भी मैं एक और तरीका बताता हूँ, इसी के थ्रू ही होगा। ठीक है, आपको थोड़ा सा पेशेंस करना पड़ेगा। इसे कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। इधर जैसे ही आप आओगे डैशबोर्ड पे तो इधर आपने प्लस पे क्लिक कर देना है और उसके बाद आपने ये जो प्लस है ये वाला इसके ऊपर क्लिक करना है और इधर से कोई भी आपने वीडियो पिक कर लेनी है। लाइक यही वीडियो दिखा देता हूँ। तो इधर से ये जो टेक्स्ट प्रॉम्प्ट है इधर से मैं ये कॉपी कर लेता हूँ और इधर आके जो है मैं इसको पेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, ये मैंने पेस्ट कर दी। जैसे ही हमारी ये इमेज अपलोड हो जाएगी इधर तो आपने इसको जनरेट नाउ पे क्लिक कर देना है। तो इधर आप ये भी टाइप कर सकते हो इन फास्ट डांस स्टाइल। ठीक है, ये जनरेट पे क्लिक कर दिया मैंने। तो ये इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाता रनवे एमएल और कुछ ही देर के अंदर जो है ना ये देखें कितनी फास्ट स्पीड से आपको ये वीडियो जनरेट करके देता है। और इसकी जो वीडियो का रिज़ल्ट है वो और इस वीडियो का जो रिज़ल्ट है वो सेम क्वालिटी का है, कोई डिफरेंस नहीं है। ये लूमा का जो है एआई टूल है और ये रनवे एमएल है। जब ये वीडियो जनरेट करके आपको दे देता है तो बिल्कुल एचडी क्वालिटी में होती है, कुछ भी कहीं से ब्लरी, डिस्टॉर्ट या फेक इस तरह की चीज़ें नहीं अटैच हुई होती इसमें। सो ये देखिए वीडियो जनरेट हो चुकी है और अभी मैं प्ले करता हूँ। सो ये देखें कितना ज़बरदस्त किस्म से जो है ना ये डांस मूवमेंट हो रही है और बिल्कुल रियलिस्टिक टच है। और मज़े की बात है ये आपको 10 सेकंड की वीडियो जनरेट करके देता है। ठीक है, अभी मैं आपको कैमरा की मूवमेंट दिखाऊंगा कि कैमरा की मूवमेंट हमने कैसे इधर कैप्चर करनी है। तो उसके लिए जो है ये देखें हमारे पास जो है इधर 150 थे, कभी 75 क्रेडिट्स रह गए। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको जो है मैं डिलीट कर देता हूँ और इधर से प्लस पे क्लिक करता हूँ और इधर से वही आपको जो है इमेज, ठीक है, इस वाली इमेज को मैं इधर से पिक कर लेता हूँ। तो ये इमेज जैसे आपके पास अपलोड हो जाएगी, ठीक है, तो आपने इसको जो है डिलीट कर देना है टेक्स्ट प्रॉम्प्ट को जो ऑलरेडी लिखी हुई है। तो अभी आपने क्या करना है कि जो हमारे पास आ रहा है ना ऑप्शन एग्जाम्पल्स का, ठीक है, ये वाली लेयर वाला स्टाइल का आइकन है, इस पर आपने क्लिक कर देना है और इधर आने के बाद आपके पास जो है ना बहुत सारे कैमरा के मूवमेंट वाले स्टाइल हैं। ये वो चीज़ें हैं। ठीक है, इधर से आपने ना कोई भी सिलेक्ट कर लेना है। लाइक अभी मैं जो इधर से सिलेक्ट कर लेता हूँ वो मैं कर लेता हूँ हमारी इमेज इस साइड पे, तो हम लेफ़्ट साइड पे जाएंगे। ठीक है, इधर से ऐसे जाएंगे, इधर से ऐसे।
ठीक है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। आपने ये एक बार सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद अभी आपने इधर जो है टाइप कर देना है सब्जेक्ट का नेम। क्या है वो सब्जेक्ट का नेम? दी गर्ल। ठीक है, ये करने के बाद फिर आपने इसी एआई टूल पे आ जाना है। ठीक है, इधर जो आपने इमेज अपलोड की होगी उसकी जो टेक्स्ट प्रॉम्प्ट एआई वीडियो जनरेटर के लिए मंगवाई होगी उससे, वो जो है आपने थोड़ी सी इधर से कॉपी कर लेनी है। स्मोकिंग का हुक्का, ठीक है, ये आपने इधर से कॉपी कर लेना है। आपने इधर आके इस जगह पे आके पेस्ट करना है। ठीक है, इस जगह पे नहीं, ये इस जगह पे। ठीक है, ये सब्जेक्ट, ये भी सब्जेक्ट कुछ इस तरह का आ गया। अभी आपने क्या करना है इसमें, ये हमारी जैसे प्रॉम्प्ट हो जाती है, आपने ये जो कैमरे वाला ऑप्शन है इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, अभी ये देखिए हमारा जो कैमरा मूवमेंट है वो ऐसे है, ये देखिए। ठीक है, तो अभी मैंने ये पता क्या करना है, ये देखें, अभी मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ, हमारा इस साइड पे कैमरा जा रहा है, और इसको मैं कर लेता हूँ अप एंड डाउन, किसी भी साइड पे अगर आपने लेके जाना है तो मैं इसे अप कर लेता हूँ, और इधर से ये जो जूम है इसको मैं जूम कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये देखें ये थोड़ा सा अप हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है ये कैमरा किस तरफ आपने मूव करना है, किस तरफ जाना चाहिए, ऑर्बिट उसका कैसे हो, रोटेशन उसकी कैसे हो, वो आप ये देख रहे हो। तो ये आपने ऐसे क्लिक कर लेना है, और ये जो है इसका पेन हो गया, ऊपर और नीचे की तरफ पेन होगा। ठीक है, ये देखें ऐसे और ऐसे, जो ये था वो ये ऐसे था, जो ये है वो ये कैमरे का जो लेंस है वो अब पेन हो रहा है। ठीक है, ये देखें ये ऐसे कर लेना है, और फिर इसका जो कैमरे का लेंस है वो रोटेट हो सकता है, ये देखें, और इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, ये देखें। ठीक है, ये देखें ये आ गया, ये फुल जूम के ऊपर है। उसके बाद आपने क्या करना है, जनरेट पे क्लिक कर देना है। जैसे जनरेट पे क्लिक करेंगे हमारी वीडियो चली जाएगी क्यू में, और कुछ ही सेकंड के अंदर ये हमारी वीडियो जनरेट हो जाएगी। सो ये देखिए हमारी ये वीडियो जनरेट हो चुकी है। सो अभी मैं क्या करता हूँ, इसे प्ले करता हूँ। सो ये देखें, ठीक है, कितने ज़बरदस्त तरीके से हमारी ये वीडियो पेन हुई है, जूम हुई है। ठीक है, और ये इफ़ेक्ट ऐसे लग गया है। तो जितना आपने इसको करना होगा उतना आप इसे इजीली कर सकते हो। ये थी इस कैमरा मूवमेंट वाली रनवे एमएल की वीडियो। सपोज करें ये जो है हमारे पास अभी और तो वीडियो जनरेट नहीं होगी 25 क्रेडिट्स में, ये मैक्सिमम 30-40 क्रेडिट्स लेता है। ठीक है, तो जनरेट होने के लिए तो इधर से आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हो। और अभी अगर सपोज करें कि आपके पास साइन अप नहीं हो रहा है, ये मैं क्लोज कर देता हूँ, इधर से साइन आउट कर देता हूँ। ठीक है, साइन अप पे दोबारा क्लिक करता हूँ, ये देखें। ठीक है, ये देखें अभी आपके पास जो है वही ईमेल है। अगर आप टेम्परेरी ईमेल लगाओगे, सपोज करें ये ईमेल लगाता हूँ मैं, और ये देखें अभी, ठीक है, मैं पासवर्ड वही दे देता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। ये देखें, चलें ये कर लेते हैं, नेम दे देता हूँ, ये देता हूँ। तो वो कह रहा है ये जो है ना सस्पिशियस है ईमेल, हम इसे जो है एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो अब आपने करना क्या है, आपने इसी ईमेल को ही यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है, आपने ये जो डिलीट का ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक करके इसे डिलीट कर देना है। क्रिएट पे ये जो प्लस वाला है इस पर दोबारा क्लिक करेंगे, और जनरेट पे क्लिक कर देंगे, तो आपके पास इधर न्यू जीमेल जो है वो आ जाएगी। उसके बाद आपने इसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने इधर इसे पेस्ट कर देना है। तो अभी ये हमारे पास ऑलरेडी है पड़ी। ठीक है, ये इन यूज़ है, किसी ने पहले इसी, मैंने बहुत, मेरी ये वीडियो भी आपने देखी होगी जिसमें फ्री में मैंने बताया कि कैसे साइन अप करना है, तो बहुत सारे लोग इसको यूज़ करने लग गए हैं। तो ये दोबारा आपने इसे डिलीट कर देना है। डिलीट करके क्रिएट नाउ पे क्लिक कर देना है, जनरेट पे दोबारा ये आ जाएगी हमारे पास जीमेल न्यू। दोबारा इसको इधर पेस्ट करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हो, तो इस दफ़ा नहीं आया हमारे पास। ठीक है, क्रिएट नाउ पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखें वो कह रहा है एन अकवर्ड एरर। तो इधर आप यूज़र नेम कुछ थोड़ा सा और चेंज कर लें, क्रिएट नाउ पे क्लिक कर दें दोबारा। तो ये देखें इस बार हमारे इस ईमेल के ऊपर आप देख सकते हो ये नहीं आया अभी तक, तो इसे इधर से रिफ़्रेश कर लो। अगर ऐसे भी रिफ़्रेश नहीं हो रहा तो इसको ऐसे रिफ़्रेश कर लो इधर आके ना। तो अभी दोबारा इधर से रिफ़्रेश करो, 1 2 3 ये आ गया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया कोड। इधर से कॉपी किया, इधर आके पेस्ट किया, वॉलेट पे क्लिक किया, स्किप किया, ये हमारे पास दोबारा साइन अप हो चुका है अकाउंट। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि ये कैसे साइन अप करेंगे, हमारे पास साइन अप नहीं हो रहा, तो मैंने क्लियर कट इसके अंदर बता दिया है कैसे कैसे यूज़ होगा। ठीक है, तो अभी हमने क्या करना है, सॉन्ग को जनरेट करना है। तो सॉन्ग जनरेट करने के लिए मैंने यूज़ किया है sunoai.com। ठीक है, सुनो ए आई है, ये suno.com इसकी वेबसाइट का नाम है। तो इधर आके आपने ये जो कस्टम वाला है इसको आपने
ऑन कर लेना है। और इधर आने के बाद अभी इसमें टेक्स्ट प्रॉम्प्ट कैसे आपने टाइप करनी है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। मैं चैट जीपीटी पे आया और इसे मैंने बोला हाई एक्ट एज अ सॉन्ग राइटर, आई वांट टू मेक द अरेबिक सॉन्ग तो लेट मी मेक अ लिरिक्स विद हिप हॉप एंड अरेबिक रिमिक्स एंड सम वोकल लाइक रैप इन स्टार्टिंग विद दिस टाइप ऑफ हुक्स। ठीक है, उसे मैंने बताया कि मैंने जो है हिप हॉप का म्यूज़िक जनरेट करना है। ठीक है, अरेबिक सॉन्ग उसके अंदर हिप हॉप भी हो, अरेबिक रीमिक्स हो, उसके अंदर वोकल्स भी हो, रैप भी हो, और स्टार्ट जो हो वो इस तरह की कुछ आवाज़ें हैं वो है। तो उसने जो है हमें इस तरह का ये वाला जो सॉन्ग के लिरिक्स हैं वो ये जनरेट करवा दिए हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हो इसके अंदर इसने जो है प्रॉपर ये भी मेंशन किया हुआ है ये। ठीक है, ये देखें, अभी मैं आपको सॉन्ग भी दिखाता हूँ कैसे मैंने वो किया। सो ये जैसे ही आप लिरिक्स जो है इधर से कॉपी कर लोगे, लाइक मैं इधर से जो है ये कॉपी कर लेता हूँ सारा यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक कॉपी करने के बाद मैं आ जाता हूँ सुनो एआई पे, इधर आके मैं पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद अभी जो मैंने सॉन्ग जनरेट करवाया था वो भी आपको सुनवा देता हूँ मैं। तो वो जो है ये सॉन्ग था। ठीक है, ये सॉन्ग मैंने आपको थोड़ा सुनवा देता हूँ। ठीक है, तो ये दो वेरिएंट बना के देता है आपको, एक ये इसने दो वेरिएंट बना के दिए थे। तो ये जो है लिरिक्स आप देख सकते हो, ये लिरिक्स हैं। ठीक है, यहाँ तक ये सारे इसने 4 मिनट का सॉन्ग जनरेट कर दिया था, आई थिंक 3 या 4 मिनट का। उसके बाद जो है जैसे ही आप इधर ये टाइप कर दोगे तो ये आपसे पूछेगा कि म्यूज़िक का स्टाइल कौन सा हो। तो वो जो स्टाइल कौन सा है वो आपने इधर से भी बता सकते हैं, लेकिन आपने गूगल पे जाके जो है बता देना कि भाई मुझे बेली डांस के लिए सॉन्ग के इंस्ट्रूमेंट्स बताओ। तो उसने जो है कुछ इस तरह के सॉन्ग्स के नेम बताए थे। ठीक है, वो मैं इधर से ऐसे कॉपी कर लिए थे। कॉपी करने के बाद इधर मैंने पेस्ट कर दिया था। और अभी जो है कुछ भी नहीं करना, आपने नाम दे लेना है कोई भी इधर, लाइक 101 मतलब 100+। और उसके बाद आपने क्रिएट पे क्लिक कर देना है। जैसे क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है आपका सॉन्ग जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये सॉन्ग जनरेट होना स्टार्ट हो चुके हैं, ये देखें। ठीक है, अभी मैं आपको सुनवा देता हूँ एक बार ये। In the scene, vibes so mean. There's a heat mixing with the city dreams. From the goons to the blocks, we stay supreme. Flow like the now steady and clean. نغرب بس على الإيقاع زي الموج العالي. ما توقف طاقتنا احنا أصحاب المعالي. Always the script never fade with bold. Stories of the sand in our veins like gold. Unity will bring out the culture untold. Hip hop means to show these legends unfold. ठीक है, आपने ये सॉन्ग सुने कितने ज़बरदस्त तरीके से इसने ये सॉन्ग जनरेट करके दिए हैं, और किसी भी किस्म का जो है कॉपीराइट वगैरह इशू भी आपको यूट्यूब पे वगैरह कहीं में भी नहीं आएगा। ठीक है, ये जो है मैंने खुद यूज़ किए हैं, आप मेरी वो वीडियो भी देख सकते हो यूट्यूब पे जाके जो मैंने सॉन्ग की पूरी अपलोड की है। ठीक है, मुझे अभी तक कोई भी इस तरह का इशू नहीं आया। सो इस तरह से आपने जो है सॉन्ग को जनरेट करवा के इधर से इसको जो है डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, कि जब आपके पास सारी ये वीडियोस इकट्ठी हो जाएंगी तो आपने इसको एडिट कैसे करना है वो आपको बताने वाला हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास जो है बीजी सॉन्ग्स आ गए हैं। ठीक है, ये देखें, ये जो है हमारे पास वीडियोस आ गई हैं रियल टाइम जो कि मैंने जनरेट करवाई हुई हैं। ठीक है, वो आपने सारी सिलेक्टिव कर लेनी है, उसको नंबरिंग कर लेनी है, मार्क कर लेना है कौन कौन सा सीन कहाँ पे आएगा। उसके बाद आपने आ जाना है प्रीमियर प्रो पे। ठीक है, जैसे जैसे आपको बताऊंगा इजी है, कैप कट से भी इजी है, कोई इशू नहीं है, ज़्यादा ट्रांजिशन वगैरह भी हमने नहीं लगानी। ठीक है, बहुत इजी तरीके से आपको बताने वाला हूँ। तो ये सीक्रेट है, हर कोई ये नहीं बताता होता, ये भी आपको बता दूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इसको जो है आपने जूम कर लेना है। ठीक है, टाइमलाइन होती है ये बेसिकली, जिनको नहीं पता। ठीक है, जूम करने के बाद हमारे पास जो फर्स्ट सीन है वो ये आया, उसके बाद ये सीन आया। ठीक है, ये थोड़ा सा दिया सीन मैंने, जैसे मैंने सीन्स को सेटअप किया हुआ था। फिर हमारे पास ये तीसरा सीन आ गया, ये दूसरा सीन था, ये तीसरा सीन है उसी लड़की का। ठीक है, फिर चौथे सीन में ये ढोलकी वाला आ गया। ठीक है, पांचवें सीन में ये जो है हारमोनियम बजा रही है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं। छठा सीन वही, उसी को कॉपी किया हुआ है, उसी में से निकाला हुआ है। सातवां सीन भी वही है, ढोलकी वाला। ठीक है, ये लड़की का जो है डांस का दोबारा दिखा दिया मैंने।
ठीक है, और फिर ये वाला सीन आ जाता है हमारे पास। उसके बाद ये वाला सीन दे दिया दोबारा मैंने, और फिर ये जो है वॉक करती हुई आ रही है। ठीक है, ये देखें, ये वॉक करने वाला सीन होगा। ठीक है, और उसके बाद फिर उसी टाइम जो है इनका जो है जूम आउट वाला सीन आ जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है ये देखें, ये जो है ये आ गया ये। ठीक है, इसके डांस वाले आ गए 2 इमेजेस, एक ये और एक ये। ठीक है, और इसी तरह जो है ये सीन आ गया पूरा। ये मैंने इधर उधर थोड़ी सी ट्रांजिशन वगैरह दिए, जूम इन किया। अभी बाकी जो इसके ऊपर फ्लेयर्स वगैरह आ रही हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये फ्लेयर्स वगैरह, इफ़ेक्ट वगैरह हैं, ये वो चीज़ें हैं, लाइट लीक्स वगैरह। ये देखें, ये वाला सीन आपने देखा होगा, ये टोटली जेनुअली जो है ये मैंने रनवे ML से ही जनरेट करवाया है। ठीक है, ये वाला। और उसके बाद जो है ये सीन आ जाता है, ये भी मैंने रनवे ML से जनरेट करवाए हैं। ठीक है, ये देखें, एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। या हबीबी ठीक है, ये आ गया, और उसके बाद जो है ये देखें, ये वाला सीन डाल दिया मैंने, फिर ये सीन डाल दिया। अभी ये जो पीछे म्यूज़िक आ रहा है ना, बेसिकली या हबीबी या हबीबी, ये मैंने अलहदा से करके डाला हुआ है। वो कैसे डाला हुआ है कि ये मेरे पास एक म्यूज़िक था, उसमें से जो है मैंने कॉपी किया था। ठीक है, ये आपने सुना होगा, ये मैंने वो सारे का सारा जो सॉन्ग था ना वो इधर आके अपलोड किया था। तो इधर जैसे ही मैंने अपलोड किया तो इसने मुझे म्यूज़िक अलग कर दिया था और वोकल अलग कर दिया था। तो ये मैं सुनवाता हूँ आपको, सिर्फ वोकल सुनवाता हूँ। ठीक है, तो ये आपने सुना, ये मैंने इसमें से वोकल निकाल लिया था और म्यूज़िक अलहदा कर लिया था, यानी अभी सिर्फ ये वोकल था। तो वो जो वोकल है वो मैंने इधर आके पेस्ट कर दिया था। ये देखें, ये सिर्फ वोकल है, बाकी मैं इसको सोलो कर देता हूँ। सोलो जैसे करूँगा तो सिर्फ यही म्यूज़िक हमें सुनाई देगा। मैं इसको भी कर देता हूँ, इसको भी कर देता हूँ, ये भी सुनिएगा। या हबीबी ठीक है, ये देखें, अब इसको भी मैं दिखाता हूँ। या हबीबी तो ये SS का मतलब है सिर्फ यही सोलो है। ठीक है, मतलब यही 3 लेयर सिर्फ सुनाई देंगी हमें। तो ये आपने देखा, इसको मैं अनलॉक कर देता हूँ। तो अभी मैं इसका जो है साउंड इफेक्ट दोबारा सुनवाता हूँ। ठीक है, तो कितने ज़बरदस्त तरीके से जो है इको रिवर्ब भी इसमें आई है। और आपने मेरा ये सीन भी देखा होगा, ये इसके बाद हमारे पास ये सीन आया था। ठीक है, तो ये मैंने इधर क्वाइन का जो है साउंड इफेक्ट वो भी ऐड किया था। और ऊपर ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो ग्लेयर्स आ रही हैं, लाइट लीक्स आ रही है बेसिकली। ठीक है, ये देखें, ये मैंने ऐड की हुई हैं खुद ही। तो ये मैंने यूट्यूब से जो है पिक कर लिया था, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, एक तो मेरे पास ये लाइट इफेक्ट था, ये वाला जो आपने पहले भी देखा होगा, ये हमारे पास आया। तो मैंने क्या किया है, इसको इतना जो है इधर पेस्ट करके, ठीक है, लेयर पे रख के इतना इसको इफ़ेक्ट में गया हूँ, इफ़ेक्ट कंट्रोल में, और इधर इसको मैंने स्क्रीन कर दिया था। ठीक है, इसी तरह जो है हमारे पास ये जितने भी हैं, ये देखें, ये है बेसिकली मैंने यूट्यूब से डाउनलोड किए हुए हैं, ये लाइट इफ़ेक्ट होते हैं। इसको मैंने इधर फिर ब्लेंड कर दिया था स्क्रीन में, ये देखें। ठीक है, तो आपने भी इसको इस तरह करना है। ये देखें, ये आप देख रहे हैं इस साइड पे, ये देखें यहाँ पे ये वाला आ रहा है। मैं लेयर को ऑफ करके दिखाता हूँ तो ऐसे आएगा। अब वो जो सन के अकॉर्डिंग जो है ना हमारे पास बिल्कुल फिट बैठ रही है ये। तो अगर आपने ये सारा कुछ डिटेल से और भी ज़्यादा डिटेल से सीखना है तो मुझे कमेंट वगैरह में लाजमी बताएं, ताकि इसके ऊपर मैं डिटेल जो है वीडियो आपको बना के दे सकूं। तो उसके बाद मैंने वीडियो को जो है एक्सपोर्ट कर दिया। ये मेरे पास जो है टोटल लेयर्स थी, ये आप देख सकते हो। सो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आपने मुझे सपोर्ट करना है, लाइक शेयर लाजमी करना है, ताकि मैं इस तरह की और भी मज़ेदार किस्म के यूट्यूब ऑटोमेशन का कंटेंट लेके आ सकूं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए समझने के लिए भी। और भी बहुत सारे लोग बना रहे हैं लेकिन वो इतना ज़्यादा परफेक्ट और इस तरह नहीं समझाने वाले। सो अगर आपकी सपोर्ट होगी तो मैं और भी ज़्यादा क्रिएटिव और इस तरह का कंटेंट लेके आऊँगा जिसमें आपको हर चीज़ समझाई जा सके ईजीली। सो सपोर्ट करें, मिलते हैं अपनी न्यू AI वीडियो में, तब तक के लिए बाय।